किया, तो मैं भी आपसे एक वादा देता हूँ कि जब मेरी ये पूरी मीटिंग खत्म हो जाएगी, है ना, तो जो आप यहाँ पे देखोगे, आज स्लाइड पे जो देखोगे, तो मेरा ये वादा है आप लोगों से कि आप जाने से पहले एक चीज जरूर बोलोगे कि यार लाइफ सच में इन्वेस्टिशियल ऐसी जी सकते हैं, क्योंकि मैं जो आपको सपने दिखाने वाला हूं ना, जो मैंने यहाँ से पूरे किए हैं, मुझे ये पता है कि आज रात आप लोगों को नींद नहीं आने वाली। बट मुझे एक आंसर दीजिए, क्या आपके सपने हैं? सच में है? ओके, सो मैं इस सेमिनार को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ चीज पूछूंगा, आप बताएंगे वहीं बैठ के कि आप यहां से क्या लेने आए हैं। इस वाले इवेंट में आपको सब कुछ मिल सकता है, राइट? आप जो चाहे वो ले सकते हैं, पर आप मुझे बताएंगे कि यस मैं आज इस इवेंट में ये चीज लेने आया हूं। तो कोई आपसे शेयरिंग करना चाहेगा? यस, क्या लेने आए हैं आप? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस लेना है, तालियां होनी चाहिए। और कुछ नॉलेज लेने आए हैं, वेरी गुड। और जल्दी जल्दी रिस्पेक्ट लेने आए हैं, यूथ आइकन बनने के लिए आए हैं, वेरी गुड। और जल्दी से कोई लेडीज बोलना चाहेगी, कोई गर्ल्स या लेडीज बोलना चाहेगी, क्या लेने आए हैं आप यहाँ पे? क्यों आए हैं यहाँ पे? आपको वजह पता होनी चाहिए ना। यस मैम, क्यों आए हैं बताइए? पैसा लेने के लिए आए हैं मैम, तालियां होनी चाहिए। यस, और बताइए। सॉरी, क्या? यूथ आइकन को देखने के लिए। आज से 6 साल मुझे इस जर्नी में हो चुका है, और 6 साल पहले मैं भी एक ऐसी मीटिंग में बैठा था पीछे की तरफ अंधेरे में, और यहाँ पे एक ब्लैक कोट में एक इंसान जब अपनी स्टोरी बता रहा था, उस टाइम पे मुझे एक चीज लग रही थी, ये सब पैसे देके खरीदे हुए इंसान है। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं होता था, आपको भी नहीं होता होगा स्टार्टिंग में, ये सच में होता है क्या? मैं तो ये सोचता था ये लोग फ्लाइट से आते हैं या फिर बसों में आते लटक के। मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे क्वेश्चन चलते थे, और मैंने इतना पैसा सच में वेस्टेज में आता है, मुझे बिलीव नहीं था। और देखते ही देखते, यस कहते हैं ना, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में मैंने अपने सपनों को बहुत प्यार किया, उनको शिद्दत से चाहा। आज भी मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, अपने सपनों को, राइट? जब भी डिमोटिवेट होता हूँ ना, अपनी डायरी खोलता हूँ और उसको देखना शुरू करता हूँ, मेरे अंदर आग लग जाती है कि नहीं दुष्यंत, अभी तो तुझे भागना है। मैं अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ। फरारी, यस, अगला टुकड़ा को पता है, ये मेरे इंस्टाग्राम पे होंगे। थैंक यू। तो गाइस, दिल्ली में मेरा जन्म हुआ, और इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक सच बताना चाहूंगा कि मैं पढ़ने में बहुत होशियार था, राइट? मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार था, और इतना होशियार था कि 100 में से मेरे 33% आते थे। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके 33 आते थे और होशियार थे मेरी तरह? यहाँ पे कुछ लोग हैं सच बोल रहे हैं, इनके तालियां होनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि वो 33% जो मेरे आते थे ना, वो भी चीटिंग करके आते थे। और मेरी तरफ चीटिंग कौन है यहाँ पे? यहाँ पे 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया कि यस सर, हम भी फर्रे बनाते थे, हम भी चीटिंग करते हैं, और चीटिंग करके पास हुए हैं। तो एक बार इनके लिए तालियां जरूर होनी चाहिए। वजह बता देता हूँ, एक वजह बता देता हूँ ऐसा क्यों है। क्योंकि इस बिजनेस को जब मैंने देखा था ना, तो मुझे अच्छी समझ आ गई थी कि ये बिजनेस के अंदर अकल नहीं, नकल करनी है। एक चीज समझ आ गई थी कि जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल इंसान है ना, उस इंसान को एक बार उसकी आदतें, वो क्या करता है, उसकी नॉलेज, उसका काम करने का तरीका, वो सब नकल कर लो, और नकल करो, अपनी डाउनलाइंस को कॉपी पेस्ट मार दो, और बीच में पैसा अपने आप आएगा। यस और नो? तो मैंने ये चीज जब देखी तो मुझे समझ आ गया कि ये बिजनेस तो मेरे लिए ही बना है। अक्ल नहीं लगानी, नकल करनी है। तो आप बताइए, आप में से कौन कौन नकल करने को तैयार है? यस दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, ये बिजनेस सच में बहुत आसान बिजनेस है। और
इस बिजनेस को समझने में 3 साल लग जाते हैं। और 3 साल में हम इसलिए कहते हैं कि 3 साल 3 साल इसलिए क्योंकि 3 साल में आपको इस बिजनेस को, इसका बिजनेस का नेचर समझना होता है कि बिजनेस क्या है, ये कैसे काम करता है, क्यों टीम नहीं बनती, क्यों टीम चली जाती है, ये समझने में 3 साल लगते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मेरे फैमिली में सारे मेरे पेरेंट्स, मेरे ताऊजी, चाचा जी सब गवर्नमेंट जॉब में थे, राइट। और जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो उनका ड्रीम क्या होता है कि हमारा बच्चा भी गवर्नमेंट जॉब करे, यस और नो। तो उनका भी ऐसा कुछ ड्रीम था कि हमारा बेटा भी गवर्नमेंट जॉब करे। और मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार था, सबको राइट। बट मेरा ड्यू में एडमिशन हो गया एक अच्छे कॉलेज के अंदर। वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर था मैं। और मैंने कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना था, प्लीज स्लाइड ऑन करिए। जब कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना था, राइट, स्लाइड्स, तो कॉलेज जाने का सिर्फ मेरा एक ही रीजन था। आप में से कितने लोग हैं जो कॉलेज में है अभी? पर आपकी तो लाइफ बेचारों की घर बैठ के निकल रही है। अच्छा, कॉलेज क्यों जाते हैं? क्या है रीजन कॉलेज जाने का? क्या बोला? बिंदास मजे करता है। मैं भी बताऊंगा क्यों जाता हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता आप लोगों का कॉलेज जाने का क्या रीजन था, बट मेरा एक रीजन था, कॉलेज जाऊंगा, बहुत सारे दोस्त बनाऊंगा, है ना, उनके साथ में उनके हॉस्टल में जाऊंगा, पार्टी करूंगा, कैंटीन में बैठूंगा, गॉसिप करूंगा, है ना। कॉलेज में फेस्टिवल होते हैं, फेस्टिवल अटेंड करूंगा, है ना, दोस्तों के साथ बाइक पे ट्रिपिंग करके घूमूंगा, गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। तो ये मेरा एक रीजन था कि मुझे इसलिए कॉलेज जाना है, मुझे अपनी जिंदगी को जीना है, राइट। इसी तरीके से तो होता है सारे यूथ, यस और नो। वो बता नहीं रहे, वो बात अलग है, छुपा रहे हैं, है ना। तो मेरा भी यही था। पर जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने एक चीज देखी कि जिसकी जेब में पैसा है, राइट, वो इंसान कॉलेज में मजे कर रहा है, पर जिसकी जेब में पैसा नहीं है वो बेचारा जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा। तो मैं अंदर ही अंदर मेरा दम घुट रहा था कि मैं कॉलेज में हूँ, राइट, सब कुछ है मेरे पास में, बट पैसा नहीं है। और पैसे के लिए मुझे जॉब करनी पड़ेगी, पर जॉब करूंगा तो पढ़ाई छूट जाएगी। कोई ऐसा काम होना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ ही हो जाए। तो वही चीज मैंने आपको बताया, किसी चीज को दिल से चाहो, सारी शिद्दत से चाहो, कायनात आपके पास आती है। आपको एक इंसान को भेजती है, वो खुद नहीं आएगा भगवान ऊपर से, वो आपको भेजेंगे, एक जरिया भेजेंगे, राइट। तो इसी तरह से एक जरिया मेरे पास आ गया। और एक जब जरिया मेरे पास आया अपॉर्चुनिटी के थ्रू, मैंने उसे ग्रैब कर लिया, राइट, मैंने उसे एक्सेप्ट करा। मैंने ऐसे नहीं किया, बहुत सारे लोग कहते नहीं अभी नहीं करना, सोचेंगे ये वो। तो वो जरिया मेरे पास आया। मेरा दोस्त एक नर्सरी क्लास में फ्रेंड था मेरा, और हम नर्सरी में, केजी में, फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, 10th तक हम साथ थे। 11th में भी साथ, 12th में भी साथ, और कॉलेज में एक दिन वो साथ दिख गया मुझे। तो मुझे अच्छा लगा यार, सही है, मतलब अपना दोस्त बचपन का सही है, तो हम दोनों साथ रहने लग पड़े। अब उस इंसान ने मुझे शाम को इन्वाइट किया और कहा कि एक मीटिंग हो रही है मेरे घर पे और वहां चलना है और कुछ पैसा भी कमा सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसे इन्वाइट किया होगा ना कि मूवी देखने चल रहे हैं, तो मूवी दिखाई होगी, यहाँ बैठा के देखो मूवी चल रही है ना। मैं भी ऐसे बुलाता था लोगों को, मूवी देखेंगे, 3 घंटे की मूवी है, वो ले आता था यहाँ पे बैठा के मीटिंग दिखाता था, है ना। मैं भी ऐसे करता था। सो मेरे फ्रेंड ने मुझे इन्वाइट किया, देन उसके बाद हम मीटिंग में गए, मीटिंग देखी। वहाँ पे एक इंसान था, टाई लगा के, सूट पहन के मीटिंग दे रहा था, और उसकी पर्सनैलिटी को देख के मैं बहुत इंस्पायर हो रहा था कि यार अगर मुझे, मैं बस एक चीज मेरे दिमाग में आ रही थी, अगर मुझे पैसा भी नहीं आया कोई बात नहीं चलेगा, बट अगर मैं इसकी तरफ बोलना भी सीख गया, क्या कम है क्या? कम है क्या? मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया था? पैसे के लिए तो मैंने बाद में किया। फर्स्ट मुझे रीजन मिला पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्या मिला? कि मुझे अगर बोलना भी आ गया ना स्टेज पे, तो बाय गॉड की कसम लाइफ पूरी की पूरी बदल जाएगी। यस और नो? आप किसी भी नौकरी में जाते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं? आपका कॉन्फिडेंस। यस और नो? कॉन्फिडेंस देखा जाता है ना आपका कॉन्फिडेंस कितना है। तो मुझे भी ये था कि मैं स्टेज में आने से डरता था। मेरा फर्स्ट यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम हुआ था लुधियाना में। दीपक सर का फोन आया मेरे पास में। एक बार जब दीपक सर का नाम लिया, तालियां होनी चाहिए ना। दीपक सर का प्रोग्राम मेरे पास, मैं प्रीपेड नहीं था, उनका फोन आया। वैसे स्टेज पे बहुत परफॉर्म किया था, पर उस दिन कुछ ऐसा था कि कंपनी के एमडी यहाँ बैठे हैं सामने, और मैं सामने, और पूरी पब्लिक वहां बैठी थी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं कितना डरता था स्टेज से। और जब मेरे दिसंबर का टाइम था, लुधियाना में ठंड थी बहुत ज्यादा, एसी चल रहे थे अंदर, मतलब इतनी ठंड थी कि हमें कप कप लग रही थी वहां पे।
और मैं स्टेज पे था, 30 मिनट्स का टाइम मिला था मुझे बोलने के लिए, सामने स्क्रीन थी, मैं आया स्टेज पे, मैंने बोलना स्टार्ट किया। आपको पता है मेरी टांगे ऐसे ऐसे कांप रही थी और मेरा माइक ऐसे ऐसे हिल रहा था और मुझे पसीने आ रहे थे। सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर मैं बोल के माइक नीचे रख के चला गया था। और जब हम रिकॉग्निशन के लिए आए तब भी मेरा टाइम होता वहां पे, राइट। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे डर लगता था स्टेज पे जाने से। तो मैंने जब वो सुल्तान को देखा तो एक चीज समझ आई, अगर बोलना भी आ गया, कपड़े पहनने का तरीका भी आ गया, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो गए, अगर कॉन्फिडेंस आ गया, कन्वेंस स्किल्स आ गई, लीडरशिप आ गई, तो कम है क्या। और वो भी फ्री में, पैसा नहीं देना उसका। दिल्ली में एक कोर्स होता है YMCA, 1.5 लाख रुपए का कोर्स है, PD का, पर्सनल डेवलपमेंट का। वहां पे वो इंसान को मैं देख के लगा यार ये तो बहुत सही चीज है, पर उस इंसान ने एक कंपनी का प्लान बताया, पहले प्रोडक्ट बताया, देन बिजनेस बताया। मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है, बट एक चीज समझ आई जब उसने बताया पैसा पैसा, राइट। तो पैसा पैसा करती जा, राइट। मैंने देखा यार पैसा, और पैसा भी कितना दिखा रहा था वो इंसान, 2 लाख रुपए हफ्ते का, राइट। और एक महीने का 8 लाख रुपए। और इंसान ने मुझसे पूछा क्या यकीन होता है 2 लाख रुपए में? मैंने कहा नहीं होता, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूँ, राइट। आपको भी नहीं होता होगा, मुझे भी नहीं होता। बट उस इंसान ने एक जीरो के आगे हाथ लगा दिया, ठीक है। जब वो जीरो के आगे हाथ लगा दिया तो कितने रुपए हो गया? कितने रुपए हो गया? 20,000 रुपए। उसने बोला कि 20,000 रुपए में यकीन होता है? तो मैंने बोला नहीं होता। उसने एक जीरो के आगे और हाथ लगा दिया, कितना हुआ? 2,000। क्या यकीन होता है? मैंने कहा नो। उसने एक जीरो के आगे और हाथ लगा दिया, अब कितना हुआ? 200 रुपए। मैंने कहा यस इतना तो मैं कर सकता हूँ। तो उस इंसान ने एक लाइन बोली थी जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि शुरुआत तो करो, क्योंकि रुको आप पानी और रुको इंसान सड़ जाता है। अगर चलना शुरू करोगे कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। आप लोगों का भी स्टार्टिंग में चेक कितना आया होगा, यस और नो? धीरे 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 जब आप मेहनत करते हैं, टीम बनाते हैं, जीरो लगती चली जाती है, और देखते ही देखते आप भी यूथ आइकन बन जाते हैं और आप भी ऑडी BMW में खरीद करोगे। तो गाइस, मैंने वो मीटिंग देखी। मैंने उस समय, मैं वेस्टिज की बात नहीं कर रहा, वेस्टिज से पहले एक कंपनी की बात कर रहा हूँ जो मैंने, जिस कंपनी में फेल हुआ, राइट। वो मेरी जन्मभूमि थी, राइट। पर कर्मभूमि कौन सी बनी? वेस्टिज, राइट। हर इंसान की जन्म और कर्मभूमि डिफरेंट होती है। आपका जन्म शायद कहीं और हुआ होगा, आपके पिताजी का जन्म कहीं और होगा, पर शायद गुवाहाटी कर्मभूमि बनी। ऐसा होता है ना कई बार, मेरे साथ भी ऐसे हुआ, राइट। और मैंने उस कंपनी में रिजर्वेशन किया, 10,000 रुपए ज्वाइनिंग फीस थी, 1,000 रुपीज सिर्फ पॉकेट मनी मिलती थी। 1,000 रुपए कैसे अरेंज करूं? बहुत मुश्किल था मेरे लिए, राइट। मैंने 10-15 दोस्तों की लिस्ट बनाई, सबसे 1,000 रुपीज मांगे। जो दोस्त जान देने को कहते थे उस दिन फोन उठाना बंद कर दिया। उस दिन सच्ची दोस्ती दिख गई, कितने दोस्त सच्चे हैं। और बड़ी मुश्किल से उधार लिया, मम्मी से रो धो के, जिद करके, कैसे भी करके, ट्यूशन का बहाना, ये वो फीस वगैरह लेके पैसे लिए, जमा किए, रजिस्ट्रेशन कराया। अब लगा बहुत आसान होगा, पैसे आने शुरू हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जितना आसान लग रहा था उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि आप काम करने की बारी थी। आपके साथ ऐसे होता है दोस्त, आप आते हैं मैसेज में साइन कर देते हैं फोन पे, और उसके बाद आप सोचते हैं कि पैसा खुद आएगा। अच्छा, कितने लोग ऐसे बताएंगे गाय दूध देती है? यस और नो? यस देती है गाय, हाँ या ना? ऊपर वाले तो बोल भी रहे, पता नहीं क्या हो गया, हाँ या ना? यस, आप सब गलत है। गाय कभी दूध नहीं देती, निकालना पड़ता है। कभी देखा है गाय ने बाल्टी रख दो दूध अपना आएगा? कभी आया दूध? नहीं। गाय का करो बेटा, और गाय दूध देती रहे, हुआ है कभी? नहीं। दूध निकालना पड़ता है, यस और नो? यस। आप वेस्टिज में आते हैं और आप सोचते हैं पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा नहीं आता, पैसा निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। मुझे भी ऐसे लगता था आप लोगों की तरह, और मैंने काम किया, फेल होता चला गया। लोग मना करते गए। पहले 1 महीने में 70 मीटिंग कर डाली जोश में आके, 70 मीटिंग, 70 लिस्ट बनाई, 70 लोगों को प्लान दिया, जो भी दिखा। मुझे नहीं लगता था मेरे प्लान की जरूरत थी। 5 प्लान इन अ डे, कीप चेक बाउंसिंग अवे। 5 प्लान रोजाना, चेक कभी बाउंस नहीं होगा, तेरा अकाउंट बैलेंस भरा रहेगा। 5 प्लान डेली करने की आदत डाल। मैंने करना शुरू किया, उनकी बात मानना शुरू करी। 5 प्लान डेली करता रहा। जो मिला हाँ या ना, यस फॉर बेस्ट, नो फॉर नेक्स्ट। अपना फॉर्मूला फंडा क्लियर था। हाँ बोलेगा बढ़िया है, ना बोलेगा अगले पे चलेंगे, बस अपना फंडा एकदम क्लियर है ना? अपना एकदम क्लियर था, राइट। और ये पता थी कि अगर 10 पे जाऊंगा 1 हाँ करेगा, 20 पे जाऊंगा 2 हाँ करेंगे, 30 पे जाऊंगा 3 हाँ करेंगे। और कभी कभार 10 पे जाने पे 3 हाँ कर देते, वो बोनस है। यस और नो? पागलपन था, ये फोकस था मेरा उस टाइम पे, जब मैं बता रहा हूँ, जब स्टार्ट किया। पर 2 साल की जर्नी, राइट। आगे चलते हैं थोड़ा। मैंने बताया आपको वीक इन स्टडीज, और ये मेरा कॉलेज का डी रामजस, जो मैंने आपको बताया, बहुत ही कई सारे अपने गाने में, सॉन्ग्स में भी देखा होगा।
बहुत सारे बैंड वाला रात में भी है, कई सारी शूटिंग हुई है इसके ऊपर, राइट। ये 21 की एज थी मेरी जब मैं इस तरीके का दिखता था, जैसे आप देख रहे हैं, राइट। और जो ये शर्ट आप देख रहे हैं, ये शर्ट की साइज देखिए पहले कितना बड़ा है, बड़ा दिख रहा है। एक्चुअली गलती मेरी नहीं है, ये हमारे पीछे से, ये कहते हैं ना पीछे से आपकी विरासत में, कि मम्मी ने जो बचपन में सिखाया था, बेटा जूते का एक साइज नॉर्मल लियो, जब तेरा पैर बड़ा हो जाएगा ना तो तेरे तब भी आएगा। कमीज लेनी तो बड़ी लेनी है, एक्सल, एल आता है एक्सल ले ले, तू बड़ा हो रहा है, ऐसे होता है ना। हमारे बच्चों को कपड़े, शूज, जूते बड़े दिलवाते हैं, राइट। घर में टूथपेस्ट होता है, खत्म हो जाता है, उसको अच्छे से बेलन से निकालते हैं, ऐसे होता है। फिर उसके बाद ही पीछे से काट देते हैं, ऐसे होता है ना। तो वो था, ऐसा आपके सबके साथ होता है, नेचुरल है, मेरे साथ भी था, राइट। ये कपड़े जो मैंने खरीदे थे, राइट, ये पॉइंटर कैसे चलता है इसका, हाँ चल गया। सो ये जो शर्ट है आप देख पा रहे हैं, तो ये जो मैंने शर्ट ली थी, ये दिल्ली में एक बाजार होता है, फुटपाथ में लगते हैं, जनपद फेमस है, वहां से मैंने 100 रुपीज का ये शर्ट लिया था। ये जो ट्राउजर है ये 200 रुपीज का लिया था। ये टाई 50 रुपीज में ली थी। शूज 200 रुपए का लिया था। 1000 रुपीज पॉकेट मनी मिलती थी, उस पॉकेट मनी को कपड़ों में लगा दिया। रीजन क्यों बता देता हूं, क्योंकि जो दिखता है वो है। वो सब लोग गलती ये करते हैं कि कपड़े नहीं खरीदते और मीटिंग करने चले जाते हैं और चप्पलों में चले जाते हैं, चप्पल में, स्लीपर्स में, निक्कर में चले जाते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, भाई एक दिन जगुआर आएगी, तो वो आपको देखता है, कहता है तू तो पहले चप्पल ऐसे बोलता है कि वो इंसान पे यकीन ही नहीं करेगा आप पे। क्यों? क्योंकि आपके कपड़े नहीं दिख रहे हैं। बिजनेसमैन की ड्रेस जो होती है, जो मैंने पहनी है, जो आप लोगों ने पहनी है, कभी आपने देखा है मुकेश अंबानी को निक्कर में मीटिंग करते हुए? देखा है? नहीं। कभी बिल गेट्स को देखा है कि वो चप्पलों में मीटिंग करने आ गया हो? कभी नहीं। हंसी आ रही है सुन के भी। बिजनेसमैन, आपको बिजनेसमैन बनने से पहले बिजनेसमैन दिखना जरूरी है। अंदर से मेंटालिटी अपनी चेंज करो, राइट। तो ज्यादा कुछ नहीं है, 1000 रुपए अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। पहले मैंने सस्ते कपड़े लिए अपने लिए, 500-600 के कपड़े आए, राइट। ये कपड़े परचेज किए, इस पे मीटिंग करना शुरू करी। रेगुलर मीटिंग्स घर में नहीं पता था मैं मैसेज कर रहा हूँ, घर वाले खिलाफ थे, जैसे आप लोगों के खिलाफ भी होंगे, है ना। क्योंकि घर वाले खिलाफ इसलिए होता है क्योंकि उनके पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारा बेटा की गलत करियर ना चूज कर ले। यस और नो? कुछ और डर नहीं है। पर अगर आपने उनको 3 साल में प्रूव कर दिया ना कि यस मैं सही जगह पे हूँ, सही लोगों के साथ हूँ और सही बिजनेस कर रहा हूँ, तो वही पेरेंट्स जो आज आपके खिलाफ हैं, वो एक दिन रो रहे होंगे और आपको गले लगा के बोलेंगे मेरा बेटा हो। रियलिटी है दोस्त, मैंने फील की है। जिंदगी 360 डिग्री यूटर्न लेती है, ध्यान रखना। आज जो लोग आपके खिलाफ है ना, आज से 3 साल के बाद जब आपकी चमचमाती हुई जगुआर घर के बाहर खड़ी होगी ना, वही लोग जो आपको आज चिढ़ाते हैं, राइट, आपका मजाक बनाते हैं, आपको आपकी क्रिटिसाइज आलोचना करते हैं, वही लोग होंगे जो आपके साथ में सेल्फी खिंचाने के लिए खड़े हैं। ये सच है दोस्त, मेरे साथ भी हुआ था। जो लोग खिलाफ थे आज साथ है, आपके साथ भी होगा, राइट। सो अचीवमेंट्स करनी पड़ेगी। सो मैं आगे चलता हूं। तो यस, ये मेरा लोएस्ट पॉइंट था। मैं आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि जब पैसा आता है तो इंसान बदल जाता है। बदलने का मतलब वो इतना चेंज क्यों हो जाता है? कुछ चेंज दिख रहा है इस फोटो को लेने में? थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा। क्या कह रहे हैं, नहीं दिख रहा? एक्चुअल में क्या होता है, जब पैसा आता है ना तो आप खुश रहते हैं, है ना, सबसे बड़ी बात। Yes. और पैसा खुशी तो नहीं है, पर पैसे से बड़ी खुशी भी कुछ नहीं है, मुझे लगता है। पैसे से खुशियां खरीदी जाती है। यस और नो? अगर आपको लंदन जाना है आप पैसे से खरीद सकते हैं। अगर आपको पेरिस जाना है अपनी फैमिली के साथ, पैसों से खरीद सकते हैं। मम्मी की एनिवर्सरी है, डायमंड नेकलेस देना है, पैसों से खरीद सकते हैं। पापा को जगुआर गिफ्ट करनी है, पैसे से खरीद सकते हैं। हर चीज, महंगे होटल्स, महंगा रेस्टोरेंट, महंगे कपड़े, महंगी चीजें सब पैसों से आ सकती है। यस और नो? Yes. सो पैसे जब आता है तो इंसान खुश रहता है। जब खुश रहेगा तो चेहरे में ग्लो आएगा। यस और नो? Yes. फेस सुंदर हो जाएगा। यस और नो? फूल लड़ना शुरू हो जाएगा। यस और नो? Yes. जो आपको देख के जलते थे और जलना शुरू हो जाएंगे। यस और नो? Yes. ओके, यस। सो आगे चलते हैं। तो ये मेरी लाइफ का सबसे लोअर पॉइंट है। 2013-2015 जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी, उस टाइम पे ये सीन क्या है, ये बाइक का सीन है। इसमें क्या, पेट्रोल खत्म हो गया। उस समय पेट्रोल 50 रुपीज था जब मैंने स्टार्ट किया।
और उस टाइम पे जेब में 50 रुपीज भी नहीं होते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि जो मेरा दोस्त था जो बचपन में बहुत मिला था मुझे, तो मैं भी उनका नाम लूंगा, तालियां बजा देना, क्योंकि वो कोई और नहीं है, यूथ आइकन मिस्टर शिवम गोस्वामी। शिवम गोस्वामी जी बचपन के फ्रेंड है, हम दोनों स्टार्ट किया। दोनों की लाइफ में एक ऐसा लोअर पॉइंट आया कि हम लोग जब बाइक पे जब जाते थे, कई बार बाइक का पेट्रोल खत्म, जीरो, बिल्कुल एम्प्टी, राइट। और जून की गर्मी, दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ती है आप लोगों को पता है, बहुत गर्मी पड़ती है, आप पता नहीं वहां बहुत पड़ती है, जून में तो बहुत ज्यादा। जो सन है, सूरज, वो बिल्कुल ऊपर है, राइट, एकदम सर पे, बिल्कुल पसीने आ रहे हैं, व्हाइट रंग की शर्ट गीली हो चुकी है, बाइक पे पेट्रोल खत्म हो चुका है। और इसी तरीके से जब हम आगे जा रहे हैं, तो पेट्रोल खत्म, हमें वैल्यू में पहुंचना है, तो 10 किलोमीटर मैं धक्के लगाता था, 10 किलोमीटर शिवम जी धक्के लगाते थे, और बाइक हमारी किसी तरीके से वहां पहुंचती थी। फिर मीटिंग में आते थे, शर्ट गीली होती थी, बुरा हाल होता था, मीटिंग लेते थे, फिर किसी तरीके से किसी से डाउनलाइन से 11 रुपए लेके उधार। और आपको पता है हम पेट्रोल कितने का डलाते थे, 11 रुपए, 21 रुपए, 22 रुपीज। किसने डलवाया आज तक ऐसा? जब पेट्रोल पंप में जाओगे ऐसे सूट पहन के सोचो, टाई वाई लगा के बोलोगे भैया 11 रुपए का पेट्रोल डाल दो, क्या सोचेगा? उस समय कंडीशन कुछ ऐसी थी। शिवम जी की बाइक पे पंचर हो गया, आपको पता है 5 साल 2-3 साल तक पंचर नहीं लगाया, क्योंकि ट्यूबलेस टायर था। जब वो टायर फट गया ना, उसके बाद वो टायर चेंज कराया। तो कंडीशन ऐसी थी कि पैसा नहीं था, राइट, पैसा बिल्कुल भी नहीं था। और जब आपको वॉइस आ रही है, कम आ रहा है, अब देखो, अब सही है, यस यस, माइक ऊपर करना पड़ेगा। तो पहले बोलते ना पूरी रामायण खत्म हो गया, पूछ लो यार सीता कौन थी, चलो अभी शुरू हुई है, राइट। सो तो ये एक लाइफ का एक लोअर पॉइंट था कि जब बाइक पे पेट्रोल नहीं होता था, मैं और शिवम जी, राइट, धक्के मार के बाइक को लेके जा रहे। कई बार तो ऐसा होता था कि फ्लाईओवर सीधा जा रहा है, ऊपर बाइक चालू है, जब नीचे आता बाइक ऑफ कर दी पेट्रोल बचाने के लिए। ऐसा कई बार हुआ है दोस्त, कई बार। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ हुआ कि पेट्रोल खत्म और गैस जब पहुंचे वहां पे गैस भी नहीं आया? कितनी बार हुआ है कि बारिश में भीगते भीगते गए, पेट्रोल भी नहीं था, उधार लेके गए, अब गैस के पास जब जाते हैं और गैस कहता है सॉरी भाई बारिश हो रही थी मैं नहीं आ रहा। हुआ है किसी के साथ? यस। तो ये जो है ना, जो आपके साथ हो रहा है, ये नेचुरल है। और जिसके साथ नहीं हो रहा, पता क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि घर से बाहर निकलते ही नहीं है। सच्चाई है ये। प्रॉब्लम किसको आएगी? जो बाहर निकलेगा, जो रिस्क लेगा। यस और नो? यस। रिस्क ही नहीं लोगे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया, सर जॉब मुश्किल है या बिजनेस करना सही रहेगा? बिजनेस करना मुश्किल इसलिए क्योंकि उसमें रिस्क है, उसमें सारा सर्विस आप लोगों का है। यस और नो? जॉब में कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क। आपको कुछ नहीं करना, सुबह से शाम जाना है, बॉस की गाली सुननी है, सुबह घर पे आना है, फिर घर पे आके घर वाली गाली सुननी है, फिर सुबह फुटबॉल बन जाते हो इंसान का टाइम, वो वहां से किक मारेगा, वो यहाँ से किक मारेगा, करते 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 60 साल की उम्र रिटायरमेंट, उसके बाद 65 साल, बच्चे पोते, ये वो भी जिंदगी। कहाँ में मर्सिडीज, कहाँ में BMW, ऐसे होता है, रियलिटी है दोस्त। रिस्क लो, राइट, खुल के खेलो। मैं हमेशा बोलता हूँ रिस्क नहीं लिया ना अपने जीवन में, क्या किया आप लोगों ने? अभी मैं आपको जो फोटो दिखाऊंगा ना, आपको लगेगा शायद लेना चाहिए एक बार को, राइट। आगे चलते हैं। सो ये बसों में लटक के जाना, राइट, पैसे नहीं होते, तो इस तरीके से लटक लटक के जाना, और जब चैटर आता था तो कूद जाना, ठीक है। तो ये लाइफ का एक पॉइंट था जो मैंने जो उस टाइम पे स्टार्ट हुआ। तो 2013 मैंने बाइनरी कंपनी के साथ में, ठीक है, बाइनरी जानते हैं, 2 टांगों वाली कंपनी, इसे कहते हैं लगड़ा प्लान। जो भी आपको लेके आएगा समझ लो लगड़ा प्लान लेके आया, आपको दिखाएगा 2 लाइनें भाई, कहाँ 6 लाइनें, और होता कुछ नहीं। और लगड़ा प्लान पैसा नहीं आता वहां पे, तो करके आ चुका हूँ ऑलरेडी, राइट। और लोग बेस्टी से वहां पे जाते हैं, फिर उसके बाद 2 साल वापस आ जाते हैं, अरे सर पागल बना दिया। नॉलेज चाहिए, राइट, इसलिए कहते हैं नॉलेज इज पावर एवरीथिंग, राइट। तो आगे चलते हैं। 2013 मैंने इंट्रोड्यूस, मैं बाइनरी से हुआ 2015 में। अब उस कंपनी में जो मैंने पैसा कमाया था ना 2 साल 1.5 साल के अंदर, वो सिर्फ आपको कितना रुपया है? ओनली 9,000 रुपीज। पता है आप लोगों में से कितने लोग होंगे, मैं जानता हूं यहाँ पे, अगर 2 साल 9,000 रुपए लगाने के बाद लाखों रुपया इन्वेस्ट कर दिया, सेमिनार में जाना, ठीक है, मीटिंग के पास लेना, कपड़ों पे पैसा लगाना, डाउनलाइन पे पैसा लगाना, प्रेजेंटेशन बुक्स लेना, प्रोडक्ट लेना, रीपरचेस करना, और 1 लाख रुपए लगाने के बाद टोटल कमाया 9,000 रुपए।
इस पे भी गवर्नमेंट टैक्स काट लिया, अकाउंट में आया 7,000 रुपये, एक महीने की इनकम 300 रुपये की नहीं हुई। मैं लिख के दे रहा हूं दोस्त, आप में से 99% लोग क्विट कर देंगे, क्विट कर देंगे, 100% क्विट कर देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है और वो है पेशेंस, सब्र। कहावत है ना, सब्र का फल मीठा होता है, एक्चुअल में मीठा होता है। सब्र करिए, मीठा फल मिलेगा आपको, राइट। आगे चलते हैं। 2015 में मैंने वो कंपनी छोड़ी और 2015 में ही, मतलब मेरे 6 साल हो चुके हैं, राइट। 15 में ही मैंने वेस्टिज के साथ शुरुआत करी। शिवम जी और मैंने, एक कहानी है बहुत बड़ी। हम चाय पी रहे थे, कहीं चौक पे बैठ के फोन आता है शिवम जी के पास, एक SMS आता है, सॉरी मैसेंजर में मैसेज आता है। जब वो मैसेज आता है तो मुझे बताते हैं, सर कोई कंपनी है और वहाँ पे स्टार्टिंग के चेक देखे थे हम लोगों ने 50 रुपए 100 रुपए, हमें पता नहीं इतना बड़ा अमाउंट भी आता है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे 50 रुपए का चेक आता है। मैंने कहा 50 रुपए का चेक आता है, इसके लिए कंपनी ज्वाइन करेंगे। तो हमने कहा चलो मिल के आते हैं। तो उस इंसान से मिलने गए, मिलने का प्लान हुआ, सब कुछ हुआ, देखा। देखने के बाद जब समझ आया ना कि यार स्टार्टिंग में कम है, पर जैसे टर्नओवर बढ़ेगा, टीम बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ती जाएगी और एक टाइम के बाद कुछ भी नहीं करोगे तब भी रॉयल्टी इनकम आएगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, गूज बम्स आना शुरू हो गए, गूज बम्स। यार ये क्या प्लान दिखा रहे हो सर? मैंने जब प्लान देखा, गाड़ी में बैठ के प्लान देखा था मैंने रात के 11 बजे। आप लोगों ने पता नहीं कहां देखा। जब मैंने वेस्टिज का प्लान देखा तो गाड़ी चल रही थी, AC चल रहा था और बहुत उमस थी, बहुत गर्मी थी, अंदर बैठे हुए थे। और वहां पे एक इंसान बता रहा था यहाँ पे कार फंड मिलता है। मैंने कार फंड क्या होता है? हर साल एक गाड़ी ले सकते हो आप, हर साल। मैं एक्साइटेड हो गया कि मैं गाड़ियों का बहुत दीवाना हूँ, बाइक्स का बहुत दीवाना हूँ। मैंने कहा सर गाड़ी का बाइक लेनी हो तो ले सकता हूँ? कह रहे नहीं, यहाँ पे बाइक कोई नहीं लेता। मैंने कहा सर मैं वादा कर रहा हूँ आपसे कि मैं जो बाइक लूंगा ना वो गाड़ी से महंगी होगी, पर मुझे लेनी है, राइट। फिर सर ने बताया यहाँ पे ट्रैवल फंड भी मिलता है, ट्रैवल फंड। तो ट्रैवल फंड किससे होता है? डोमेस्टिक ट्रिप के लिए नहीं, उन्होंने बोला इंटरनेशनल ट्रिप करने के लिए। साल में 2 बार कंपनी आपको विदेश भेजती है। और एक फंड और बताया सर ने, कौन सा था? आप अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं सिर्फ 5 साल मेहनत करने के बाद। मैंने कहा सच्ची? जब मैंने ये देखा ना, सच बता रहा हूँ, मुझे मजा आ गया। मैं गाड़ी के अंदर ही मैसेज कर रहा था, यस अब आएगा मजा, अब आएगा मजा असली खेल का, राइट। मैं ऐसे बोल रहा था और मैंने फटाफट फॉर्म साइन किया। ऑफलाइन फॉर्म होते थे, फटाफट से प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए और ज्वाइनिंग डाली और स्टार्ट कर दिया बिजनेस। नहीं देखा मैंने क्या हो रहा है क्या नहीं, जो होगा देखा जाएगा, चलो स्टार्ट करते हैं, राइट। और स्टार्ट किया शिवम जी मैंने स्टार्टिंग के अंदर। फिर वही चैलेंज, लोगों पे जाना मना करना। लोग कहते थे अबे उस कंपनी में तो कुछ नहीं कर पाए, यहाँ क्या कर लेगा भाई? वहां भी तू लोगों को लल्लू बनाता रहा, पागल बनाता रहा, यहाँ भी तू पागल बनाने आ गया। ऐसे ताने मारने शुरू हो गए। और ऐसे होता है ना, जब एक कंपनी में जब आप ऑलरेडी हो, वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो, दूसरी कंपनी में जाओगे तो लोग क्या बोलेंगे? पूरी लिस्ट खत्म हो चुकी थी, कोई नहीं था, पूरी लिस्ट खत्म। फैमिली से भी प्रेशर था कि पढ़ाई तेरी डिस्टर्ब हो रही है भाई, क्या कर रहा है, कहाँ जाता है, कॉलेज भेजते हैं, जाता कहाँ है? बैग चेक किया एक बार पेरेंट्स से, तो बैग के अंदर क्या मिला पता है? किताब, ना मैथ्स की किताब, ना इकोनॉमिक्स की किताब, ना अकाउंट्स की किताब। व्हाइट शर्ट मिली, टाई मिली, फ्लैक्स कोट मिला, थर्माकोल मिला। इस तरीके से अगर अपने को एक चीज क्लियर थी, 5 प्लान देने हैं बस, और यहां भी वही काम करेंगे। तो पहले महीने निकल दिया, एक क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन करना शुरू किया, गलती कर दी, भीड़ में जाके प्लान देना शुरू कर दिया, नेगेटिव हो गए। फिर एक करके प्लान देना शुरू किया, पता लगा भीड़ में नहीं देनी, एक करके देंगे। क्योंकि भीड़ में क्या होता है? प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, राइट। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव कर देंगे, राइट। इस तरीके से प्रेजेंटेशन करना शुरू करी, घर घर गया। मैंने सबसे ज्यादा जो बिजनेस निकाला ना, आज आप नोट कर लीजिए, होम मीटिंग से निकाला है। होम मीटिंग, घर घर जाके प्लान करना। जब मैं घर जाता था तो अपने दोस्त को बोलता था, अपनी मम्मी को बुला, अपने पापा को बुला, अपनी चाची को बुला, अपने ताऊ जी को बुला, अपने पड़ोसी को बुला, सबको इकट्ठा करता था और वहां पे जाके प्रोडक्ट की नॉलेज देता था। क्योंकि हर घर में एक इंसान बीमार मिलेगा, यस और नो? किसी को शुगर, डायबिटीज, पर आपको दवाई नहीं बताना, इसको बताना है आयुर्वेदा, कि आप कैसे न्यूट्रिशन की मदद से उनकी बीमारी ठीक कर सकते हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैंने जहां जाके जब प्लान किया, मैं 2000 का ऑर्डर लेने जाता था और 12,000 का ऑर्डर आता था एक घर से। क्यों? क्योंकि हर घर में बीमारियां हैं। और जब वो प्रोडक्ट लेते थे, उसको यूज करते थे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कंसिस्टेंसी चलती थी। और जब 3 महीने के बाद जब रिजल्ट आते थे, तो फिर मैं उनको बताता था इसमें पैसा भी आता है। अगर आपको अच्छे लगे प्रोडक्ट्स तो आप किसी को बता दीजिए, रिकमेंड कर दीजिए, पैसा भी आएगा।
तो मैं उनको सेमिनार में इनवाइट करता था, और ऐसे करने से मेरी टीम बड़ी होती चली गई, और टीम बड़ी होती चली गई। और आगे चलते हैं। तो 2016 में मैंने फर्स्ट चेक रिसीव किया था। ये पहला जो चेक था मेरा 15 में 95 करते करते मुझे 3 साल हो गए इस चीज में, और 1 लाख की इनकम मैंने टच करी। अभी बताऊंगा, दिखाऊंगा भी आपको। और 2019 तक ये स्लाइड है जो मैंने हाईएस्ट अचीवमेंट करी, हाईएस्ट चेक्स लिए। आगे चलते हैं। एक गाना सुना आप लोगों ने, हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं। किसने सुना ये गाना? आतिफ असलम का सॉन्ग है। सुनना बंद कर दिया? ओके। इस गाने का मतलब बताऊं क्या है? आप में से ना बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, पता नहीं है कहां चलना है, आगे जी बैठ गए। और देखो अभी भी मैं बताऊं कि दोस्त की एनर्जी नहीं है, नींद आ रही है कुछ लोगों को, किसी को। मैं क्या कह रहा हूं आपको, आपकी जीवन पता है आपको इंसान की उम्र कितनी रह चुकी है? कितने साल है इंसान की उम्र? 60 साल है ना? कितनी उम्र है आप लोगों की? 25, 20, 30, जितनी उम्र है माइनस कर दो, उतनी उम्र बची है आप लोगों की। उस उम्र में आप अगर अपने जीवन को इस तरीके से सो के निकालोगे, और अगर आपने अभी तक लंदन नहीं देखा, अगर 7 वंडर 7 अजूबे नहीं देखे, अगर आपने, अभी मैं रहमत जी के साथ आता ओडी में, अगर मजा आता था ओडी में बैठा था ना, राइट, ऊपर सनरूफ खुली थी ना, और ऐसे लेटा हुआ था मैं। क्या चाहिए आप लोगों को ओडी? कैसे आ जाएगी ओडी? क्या लगता है तुम्हें ऐसे आ जाएगी ओडी? ओडी वाला जो आदमी होता है ना, वो पागल होता है। वो ऐसे नहीं होता ऑर्डिनरी आदमी की तरह। जो ऑर्डिनरी आदमी होता है ना, वो सच बताओ कुछ नहीं करता, तो जीवन में आता है, रोटी खाता है, सूखी रोटी दाल के साथ में जीवन बिता के निकल जाता है। और जो पागल आदमी होता है ना, वो हटके अलग काम करता है। और अगर जिस दिन आपको लोगों ने पागल बोलना शुरू कर दिया, समझना सही ट्रैक पे हो। अगर आपको किसी ने पागल नहीं बोला तो समझ लो आप अनलकी हो, आपकी किस्मत ही खराब है, क्योंकि आप रिस्क ही नहीं ले रहे, राइट। तो पागलपन करना बहुत जरूरी है, राइट। सो ये जो गाना, राइट, मैं आपको बता रहा था, लोग आते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद वो सोचते हैं वेस्टिज पैसा देगा, वेस्टिज पैसा कभी नहीं देता, निकालना पड़ता है। यस और नो? तो आप लोगों को लिस्ट बनानी पड़ेगी। और अगर आप अपने रिश्तेदारों के पास नहीं गए अभी तक, डर लगता है कि जब पैसा आएगा तो जाऊंगा, और जब पैसा आता है तो कोई रिश्तेदार कोई और ज्वाइन करा लेता है। फिर आप कहते हो यहाँ कर ले, क्रॉस काउंसलिंग है ना, फिर कंपनी एक्शन लेती है उस पर। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि दोस्त इंतजार मत करो, चले जाओ अपने रिश्तेदारों के पास में, चले जाओ अपने दोस्तों के पास में। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? भलाई तो करेगा, थप्पड़ मारेगा क्या आप लोगों के? नहीं। गाली देगा क्या? नहीं। भलाई तो करेगा, उसको बातें नाम सुन लो, क्या दिक्कत है? यस सुन लो। तो आप लोग सारे लोग, राइट, आज घर जाके दोबारा से लिस्ट तैयार करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि आप लोगों ने अभी तक 7 वंडर्स नहीं देखे, इसलिए आप विदेश इंडिया से बाहर नहीं है, आपका पासपोर्ट नहीं बना है, आपके पास गाड़ी नहीं है महंगी वाली, आपके पास एक अच्छा घर नहीं है, इसलिए बनानी है लिस्ट। यस और नो? अगर आपको लिस्ट बनाने का रीजन नहीं है तो मुझसे पूछना, हजारों रीजन है मेरे पास में। आज भी अच्छे घर है, दिल्ली में 2 घर ले चुका हूँ, राइट, अच्छी गाड़ियां है मेरे पास में, महंगी कार से 1 करोड़ का कलेक्शन है मेरे पास गाड़ियों का, राइट, अच्छी विदेश यात्रा है मेरे, घूम चुका हूँ, सब कुछ है आज मेरे पास में, राइट। फिर भी मैं इस बिजनेस को और पैशनेट से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सपने कभी खत्म नहीं होने चाहिए। अगर आपकी लिस्ट है ना, उस लिस्ट में अपडेट करो अपना सपना, लेटेस्ट सपना जो है ना अपडेट करो। कैसे करोगे? YouTube पे जाओ, देखो जो पसंद है, उसके बाद उस सपने को फील करके आओ, राइट, उस सपने को फील करके आओ, देख के आओ, छू के आओ, महसूस करो। और बस ये सोच लो कि इस दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं, वो किसके लिए बनी है? मेरे लिए बनी है। यस और नो? तो आपको आज से अपनी लिस्ट, गेस्ट लिस्ट अपडेट करनी है, ड्रीम लिस्ट अपडेट करनी है। एंड एक चीज जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अगर आप लोगों को ग्रोथ चाहिए ना, तो सच बता रहा हूँ आप लोगों को, आपके पास में डायरीज होनी चाहिए। दिखाइए किसके पास डायरीज है, दिखाइए हाथ पर करिए। बस कुछ ही % लोगों के पास में डायरीज हैं। आपको पता है जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, लिख लिख के उंगलियां दबकाती थी। आप कल को यहाँ पे आओगे स्टेज पे, कंटेंट नहीं है आपके पास में, नॉलेज नहीं है आपके पास में, कोई भी चीज समझ आती है नोट करो, ये नहीं समझ आती है लिख डालो,
याद आएगा आपको, कभी ट्रेनिंग कर रहे होंगे कि सर ने एक चीज बताई थी, राइट? कोई भी चीज समझ आती है, लिख दो, नोट्स बनाओ, डायरियां भरो अपनी। मैं आपको वादा करता हूं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, अभी 1 साल हो 2 साल हो गए होंगे, अपनी डायरी नहीं भरी होगी आपने अभी। मैं पता है 1 साल में 8 डायरीज, मोटी वाली 8 डायरी भर चुका था। कुछ भी मैं सुनता था, सामने गंदी गंदी डायरी मिलता था, बस इसीलिए कि मेरे पास में कंटेंट होना चाहिए, मेरे पास में कंटेंट होना चाहिए। स्टोरी से भी ट्रेनिंग निकल जाती है। मैंने आपको भी एक चीज बताई कि पहले मैंने गलती क्या करी थी, लोगों को इकट्ठा प्लान देता था। ये फॉलो अप करता है बहुत बड़ा, ये आप सिखा सकते हो टीम को। इकट्ठा प्लान नहीं देना, प्लस और माइनस माइनस होता है, ये लिखने वाली चीज थी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि दोस्त, इस बिजनेस में अभी सीखने का टाइम है। सीखो पहले इस बिजनेस को 1 साल, डायरीज लेके आओ, नोट करो, उस पर लिखो, और डाउन लाइन जो नहीं आई उनको जाके सिखाओ, राइट? सो आगे करते हैं। ये मेरे 3 महीने की इनकम है। ये फर्स्ट मंथ मेरा 95 एंड सेकंड 115 एंड थर्ड मंथ इनकम मेरा 495, 495 रुपए, राइट? और मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये मोटिवेट किया होगा, और मुझे तो बहुत मोटिवेट किया था, याद रखना, क्योंकि उस वाली कंपनी में पैसा आता ही नहीं था। यहाँ तो मैंने किसी भी इंसान को नहीं जोड़ा अपने साथ, फिर भी पैसा आया। और अगर मैं लोगों को साथ में जोड़ना शुरू करूंगा तो मुझे चीज समझ आ गई कि यहाँ पे इनकम बढ़ती जाएगी, और यही हुआ। मैंने निकल गया अपने आसपास जितने भी कॉलेजेस थे, जितने दोस्त थे, लिस्ट बनाई, और फिर से उनके पास गया। उन्होंने मना किया, मैंने बोला कोई रेफरेंस दे सकता है, तो उन्होंने रेफरेंस दिया। जब मैं उन रेफरेंस के पास में जब गया, प्लान दिखाया, तो हुआ क्या कि मेरा 4th मंथ इनकम आया कितना, 7,315 रुपए। मैं ब्रोंज सेक्टर पे पहुंच चुका था, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि लाइफ का बड़ा चेक मैंने अचीव किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी इनकम थी। जब मैं दोस्तों के पास जाता था ना, थैंक यू, जब मैं अपने दोस्तों के पास जाता था ना, तो दोस्त बोलते थे यार छोड़ ना, बेकार काम है, कुछ नहीं रखा, 25-30 हजार रुपए कमाएंगे नौकरी करके। कितने रुपए? 25,000 स्मूथ लाइफ जी जाएगी, राइट? और मेरा वैसे में आने का एक रीजन था कि 10-15 हजार आगे ना जिंदगी मस्त हो जाएगी। मेरा यही था कि कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जाने के बाद 10-15 हजार कमाने हैं, और उस 10-15 हजार कमाने के बाद लाइफ स्मूथ हो जाएगी। और आपको पता है मैंने सैक्रिफाइस क्या क्या किया, और आपको भी करना है। मैंने आपको बताया ना कि ढेर सारी मस्ती करते हैं कॉलेज में जाके, दोस्त बनाते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, बाइक पे घूमते हैं, राइट? सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। मैंने 2 चीजें रखी, मेरी 3 साल की मस्ती एक तरफ, और एक मेरी जिंदगी, एक मेरे सपने एक तरफ। कौन से चूज करूं? बोलना आसान है, पर इंस्टाग्राम इसका एडिक्शन छोड़ना बड़ा मुश्किल है। उस टाइम पे मुझे याद है मैंने अपनी सारी ऐप्स अनइंस्टॉल करी थी जानबूझ के, और मैंने उस पर टाइम लगाया था कि मुझे इस टाइम पे ज्यादा ऐप नहीं चलेगी, 1 घंटा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कहीं मीटिंग में बैठूंगा तो फोन पे लग जाऊंगा, व्हाट्सएप पे लग जाऊंगा। बहुत लोग गलती करते हैं, अपना प्लान दे रहा होता है, डाउन लाइन नीचे फोन पे लगी होती है, राइट? फोन पे बात कर रहे होते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, राइट? इस तरीके से। तो मुझे एक चीज थी, मुझे ये सब चीजें साइड करनी पड़ी थी, क्योंकि मुझे फोकस करना था, और फोकस इज एवरीथिंग। यस और नो? फोकस इज एवरीथिंग, फोकस इज एवरीथिंग, फोकस इज एवरीथिंग, फोकस इज एवरीथिंग, फोकस इज एवरीथिंग। हर चीज फोकस है। सूरज की रोशनी पे खड़े हो जाओगे, जलोगे नहीं, पर वहीं पे अगर लेंस रख दोगे ना तो हाथ जला देगा आपका। यस और नो? यस और नो? यस। दोस्त फोकस करो। आपको पता है अगर आप फोकस करना सीख गए, एक तरफ अपना पूरा ध्यान अगर आपने लगा दिया, मैं आपको सच बता रहा हूं, वेस्टीज नहीं, पूरे एशिया नहीं, पूरे वर्ल्ड के टॉप अर्नर बन जाओगे आप, पर एक तरफ ध्यान लगाना पड़ेगा। अभी आपका ध्यान क्या हो रहा है? सोशल मीडिया आपकी लाइफ में, आपको टेंशन हो रही होगी यहाँ पे, यार उसका मैसेज आया होगा, क्या रिप्लाई आएगा। अभी सर की मीटिंग के बाद मैं हाई हेलो करूंगा उससे, है ना? उससे मिलने भी जाना है। यस और नो? ऐसा होता है, नो वाले भी यस कर रहे हैं, तो बोल देते हैं, पर जाऊंगा तो सही मिलने। ये सब रियलिटी है दोस्त। तो 3 साल आपको अपनी फजूल की चीजें बंद करनी पड़ेगी, राइट? तो इसके बाद मुझे चीज समझ आई कि अगर मैं रोज के 5 प्लान करके अगर 7,000 रुपये महीना कमा सकता हूं, तो रोज के प्लान करके इनकम को और कोई नहीं बढ़ा सकता। तो मैंने वही काम करना शुरू किया। तो जनवरी 2016 में, अब ध्यान से देखना, इनकम आई 7,315। इससे अगले महीने जो इनकम आई कितनी होगी? 12,163 रुपए। इससे अगले महीने इनकम आई 18,086 रुपए।
इससे अगले महीने 29,000 रुपीज इनकम आ गई, इससे अगले महीने 36,000 रुपीज आ गई, इससे अगले महीने 43,000 आ गई, उससे अगले महीने 45 आ गई। 5 से 6 महीने में उस कंपनी में फेल हुआ, यहाँ पे आया, उतनी ही मेहनत करी जितनी वहां करी, और वहां पे रिजल्ट नहीं आया, और यहाँ पे देखो सिर्फ 5 से 6 महीने में 45,000 रुपीज महीने में आ गया। 45। अब आप बताइए, एक स्टूडेंट जो कॉलेज जा रहा है और उसकी जेब में 45,000 रुपए एवरी मंथ, तो उसकी लाइफ कैसी होगी? कैसी होगी? वाओ, बादशाह की तरह, राइट, की तरह, है ना? एकदम वैसी मेरी लाइफ हो चुकी थी। और कॉलेज में बैठता था, कैंटीन में, कैंटीन पूरी मेरी तरफ से फ्री होती थी, राइट, कसम मांगने के लिए, राइट, और मजा आता था। और मेरा टारगेट बनाया मैंने उस समय, डायरी में लिखा एक सपना और डालूंगा, और वो सपना ये था कि कॉलेज में पढ़ते पढ़ते किसी सब अपने बाप की गाड़ी से आते, ना अपने आप की गाड़ी से। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मैं अपनी प्रोफेसर की इनकम को बीट करूंगा, और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मैं अपने प्रिंसिपल की इनकम को भी बीट करूंगा। जो बोलते थे ना तेरी बस का नहीं है, उनके मुंह पे तमाचा अचीवमेंट का मारूंगा। जिस दिन मेरे हाथ का तमाचा नहीं मारना किसी को, अचीवमेंट का तमाचा दे के मारना है। यस और नो? दोस्त, मैंने फिर काम करना शुरू किया। 1 साल के बाद मेरी इनकम देखो यहाँ पे कितनी होगी, 55,300 रुपए। पहले साल कितनी थी? 7,000। देखा था आपने? जनवरी 2016 में कितनी थी? 7,000। 1 साल के बाद कितनी हो गई? 55,000। इसके अगले महीने कितनी हो गई? 61,000। इससे अगले महीने कितनी हो गई? अब 1 साल और बीता, अब देखो कितनी हो गई? ये बिजनेस बताता हूँ कैसे काम करता है। चलो आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, देना तो चाहिए पर दे देता हूँ। इन्फेक्टेड वायरस है, समझ लो, टच किया किसी को, राइट, उसको भी हो गया, उसने 10 को किया, उसको भी हो गया। ये नेटवर्किंग है, राइट। आप किसी को प्लान देंगे ना, वो रुकेगा नहीं। अगर आपने ढंग से समझाया, वो 10 को प्लान देगा, 20 को प्लान देंगे, 200 को प्लान देंगे, 2,000 को प्लान देंगे, 2,000, 10,000 को प्लान देंगे। अगर आपकी लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है तो, अगर आपके अंदर आ गए, और अगर आप सोए हुए ना, तो आपकी टीम हो जाएगी। अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर पागलपन है, और अगर आपके चेक्स लगातार आ रहे हैं ना, तो टीम के अंदर इंस्पिरेशन आती है, राइट। टीम भी कहती है कि यस, अब मेरा नंबर है अगला, राइट। और यही हुआ कि 3 साल मुझे हो गए थे, पर मैं 1 लाख पे नहीं पहुंच रहा था। मुझे किसी तरीके से 1 लाख की इनकम अकाउंट में देखनी थी। मुझे समझ आ गया गलती कहां हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने क्लाइंट के पास गया और क्लाइंट से पूछा कि सर, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, रेगुलर मीटिंग्स में आता हूँ, रेगुलर सेमिनार्स में जाता हूँ, सब कुछ हो रहा है, पर अभी भी 1 लाख नहीं आ रहा। क्योंकि इसके बाद जो चेक थे ना, वो इससे पहले के 90, 92, 89, 84, 85 ऐसे चल रहे थे, 1 लाख पे नहीं आ रहा था। और मैंने कहा सर 3 साल हो चुके हैं, कहते 3 साल में तो कोई भी 1 लाख पे आ जाएगा, मेरा क्यों नहीं हो रहा? तो सर ने एक चीज बोली मेरे भाई ने कि सरेंडर। क्या बोला? समर्पण। सरेंडर का मतलब क्या होता है? पुलिस आती है, चोर के पास क्या बोलती है? गन के सरेंडर कर दो, मतलब घुटने टेक दो, राइट, टेक दे घुटने। अभी भी तू अपना दिमाग चला रहा है, राइट। मैंने कहा सर, अब मैं क्या अपना दिमाग चला रहा हूँ? अभी भी चला रहा है। और मैं सच में अपना दिमाग चला रहा था। क्यों? ट्रेनिंग में अकेले जाता था। जैसे आप में से कितने लोग हैं जिनके 5 लोग आने थे पर अकेले आए हैं? कंसल्टेंसी भी अकेले लेता था, और अपने कोर लोगों को बोलता, नीचे नहीं बोलता था, राइट। और मेहनत अकेले कर रहा था, टीम वर्क नहीं कर रहा था, सब चीजें अकेले कर रहा था, क्योंकि मुझे अपनी टीम पे ट्रस्ट नहीं था। प्रेजेंटेशन मैं खुद ज्यादातर करने जाता था, और टीम में लीडरशिप नहीं बनाता था। कुछ लोग करते थे, राइट, और अकेले ज्यादा को कोशिश करता था। तो मैंने सरेंडर किया। मैंने कहा सर, आप जो कहोगे ना, मैं वो करूंगा, आप बताओ करना क्या। तो सर ने बोला 7 तरह की मीटिंग्स में आएगा। पहले CNT रोज करेगा, गैस करता हूँ, ओके। सक्सेस सेमिनार आएगा, आऊंगा। टीम को लेके आएगा, आऊंगा। कोर मीटिंग आऊंगा, राइट। उसके बाद VIP मीटिंग आऊंगा, VLC मीटिंग आऊंगा, VLC 2 जाऊंगा। और बताओ SBC, जरा तक SBC प्रोग्राम होता है ना, 1 दिन का, मैं उसमें पक्का आऊंगा। कितना रुपया लगेगा? 7,000 रुपये, आऊंगा। एक साल में कितना हो गया? 20,000 रुपये लगा सकता है क्या? और 20,000 रुपये लगा के 1 लाख रुपये महीना कमाएगा? बता, आप ऐसे कितने लोग सौदा करने को तैयार है? 20,000 लगाओ, 1 लाख कमा लो महीने का। एक साल का 20,000, महीने का 1 लाख रुपए, साल का 12 लाख रुपए हो गया। कितने लोग हैं जो सौदा करने को तैयार है? अभी भी आधे लोग समझ नहीं पाए। कैलकुलेशन होनी चाहिए दिमाग के अंदर, राइट। और जिनकी कैलकुलेशन फास्ट होती है ना, वो फटाफट से तुरंत क्विक एक्शन लेते हैं। पता क्या होता है? जो
जीतने वाले छोड़ देते हैं ना, जीतने वाले छोड़ देते हैं, हारने वाले उसको लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो मैं छोड़ के जाऊंगा वो जो रह जाएगा वो हारने वाले लेके जाएंगे। तो आप भी क्यों नहीं क्यों एक्शन लेते, तुरंत एक्शन हाथ खड़ा एकदम राइट, कैलकुलेशन लगाया करो। इसीलिए कहते हैं स्कूल में आपने इतना पैसा लगाया पर गारंटी नहीं मिलती ना वहां पे कि नौकरी लग जाएगी, जितना पैसा लगाया उतना रिटर्न हो जाएगा, ऐसा होता है। बट वेस्टिज में अगर आप एक साल का 20,000 रुपया लगा दो ना, सिर्फ अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करना, एजुकेशन पे बोल रहा हूं मैं आपको, तो गारंटीड 3 साल 1 लाख रुपया आएगा आपके पास, 1 लाख रुपीज हर महीने। तो हर चीज की कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर मीटिंग में आ रहे हो तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सेमिनार में जा रहे हो, सीएनटी कर रहे हो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यस और नो? यस। आपको पता है एक पानी की बूंद जब पत्थर पे चट्टान पे गिरती है ना, टप 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 करते करते कुछ टाइम के बाद वो पानी की जो छोटी सी एक बूंद होती है ना, चट्टान को भी तोड़ देती है। यस और नो? यस। बस एक काम को लगातार 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 करना है आप लोगों को। यस और नो? यस। सो मैंने सरेंडर किया और मैंने लिस्ट बनाई कितने लोग मेरे ट्रेनिंग में नहीं जाते। उस महीने 1 तारीख से लेके मैंने पूरी लिस्ट बनाई, जबरदस्ती बसों में भर भर के लोगों को सेमिनार में लेके गया, अपने इवेंट्स में लेके गया, हर जगह लेके गया। और उसके बाद अगले महीने मेरा जो चेक आना था, मुझे लगा था 92 के बाद कितना चेक आ सकता है, कितना एक्सपेक्ट करते हो? चलो नौकरी में क्या होता है, वहां तो आता ही है यार, 1 लाख के बाद कितना आता है, 92 के बाद कितना चेक हो सकता है? आइडिया? 1 लाख। मुझे कैसे लगा 1 लाख होगा, पर 1 लाख नहीं था। नहीं, 1 लाख तो बहुत ज्यादा 2 लाख होगा, पर धीरे धीरे होगा। पर 92 के बाद जो इनकम आया ना मेरा, मुझे लगा 1 लाख आएगा, पर 1 लाख नहीं आता, वो सीधा पहुंच गया मेरा 1,21,000। ये फैक्टर इनकम है। अब नोट करना एक चीज, अब 1 लाख पे पहुंच चुका हूं और आपको पता है जब 1 लाख महीने में जब एक बार आ जाओगे ना आप लोग 1 लाख पे, तो 2 लाख पे पहुंचना और भी आसान है। बताओ क्यों, जानना चाहोगे? yes! ऐसे पूछो, बताओ सर, बताओ क्यों क्यों? yes! करके बोलो ना। yes! नहीं जानना चाहते तो मैं तुम्हारे पुराने बता देता हूँ, वाले नहीं जानना चाहते। बताओ, पूछो, ऐसे करो ना कि पूछो सर कैसे होगा, शर्म आ रही है? बोला था पागलपन तो बहुत जरूरी है भाई, मैं तो पागल हूँ और मैं पागल बना भी दूंगा तुम्हें, टेंशन मत लो। तुम आज जहाँ से जाओगे ना पागल बन के जाओगे, घर पे बीवी आएगी थप्पड़ मारेगी, क्या हो गया तुझे, क्या तू बातें कर रहा, मर्सिडीज BMW? जानना चाहेंगे? करेंगे, बताओ। माइक का साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है। यस, ओके। तो जब 1 लाख की इनकम पहुंच जाती है ना आप लोगों की, उसके बाद ना आप वेस्टिज के लिए काम नहीं करते उस टाइम पे। फिर पता क्या होता है, वेस्टिज आपके लिए काम करता है, इनकम आपके लिए बना के। उस समय क्या होता है, जब आप 1 लाख की इनकम पे आ जाते हैं ना, उस टाइम पे किसी के घर पे जाइए, किसी के पास जाइए, आपको प्लान सिर्फ 15-20 मिनट के अंदर देना है, अपनी स्टेटमेंट सामने रख देनी है। सर मेरी इस महीने की इनकम 1 लाख आई है, 3,000 के प्रोडक्ट। फिर क्या होगा, वो इंसान आपकी इनकम देख के ज्वाइन करता है और उसके अंदर आग लग जाती है। 1 लाख रुपए 3,000 के प्रोडक्ट खरीदे थे, इन्वेस्टमेंट 0, 1 लाख रुपीस कैसे? फिर आप उसे बताते हैं कि सेमिनार में जाना है, मीटिंग में जाना है, ट्रेनिंग करनी है, प्रोड्यूस करना है, रिपर्चेस करनी है, ये करना, टीम वर्क करना है। फिर आप वो भी इंसान सेम काम करना शुरू करता है। और उसके बाद क्या हुआ, अगले महीने मेरी इनकम पहुंच गई 1,28,000, इससे अगले महीने पहुंच गई 1,11,000, इससे अगले महीने पहुंच गई 1,34,000, इससे अगले महीने आ गई 1,48,000, इससे अगले महीने इनकम पहुंच गई 1,52,000, क्योंकि चेक अब मेरी इनकम मेरा बिजनेस बढ़ा रहे हैं, राइट। इसके बाद इनकम आ गई 1,63,000, इससे अगले महीने इनकम आई 1,50,000, और देखते ही देखते इनकम कब होगी ना, घबराओ मत। जब चीता या शेर जब लंबी छलांग लेता है तो क्या करता है, थोड़ा कदम पीछे रखता है। नदी क्रॉस करनी है तो मैंने भी थोड़ा कदम पीछे रखे थे, राइट। और जब कदम पीछे रखे तो अगले महीने की इनकम आई 8 महीने। 3 साल लगे मुझे 1 लाख पे पहुंचने में और 8 महीने मुझे लगे 2 लाख को छूने में। अभी भाव कभी नहीं होगा, भाव तो
जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि अब 2 लाख आ चुके हैं और जो लोगों ने मना किया है उनके पास जाना बाकी है। और जबरदस्ती, क्योंकि पहले ज्वाइनिंग होती थी 3,000 से, अब 2 लाख की इनकम है तो ज्वाइनिंग होगी 5,000 से। या सुनो, अभी भी ज्वाइनिंग किया तो होगी 10,000 से, सीधा फर्स्ट एड से ज्वाइनिंग कराऊंगा, राइट। तो भाव बढ़ता रहेगा मार्केट का, राइट, क्योंकि मेरा भाव बढ़ रहा है, राइट। तो मैं हाथ में नहीं आने वाला किसी को, राइट, क्योंकि मैं अगर BMW में प्लान देने जाऊंगा तो यार तेल ही मेरा 2,000 का लग जाएगा ना, तो 10,000 तो दूंगा ही दूंगा। या सुनो, ऐसा तो होगा ना, ऐसा होगा कि 2,000 का डीजल लगा के जा रहा हूँ, 500 की ज्वाइनिंग लगा के जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो यही होता है, जब आपकी इनकम आती है तो आप उस समय वो इनकम दिखा दिखा के अपनी इनकम को बढ़ा देते हैं। फिर हुआ क्या, इसके बाद यहाँ पे देखो अक्टूबर का इनकम है ये, ठीक है। अब नवंबर, दिसंबर और जनवरी, सिर्फ 3 महीने बाद जो इनकम आया वो कितना था, 2,80,000। और 4th मंथ जो इनकम आया 2,98,000। 3 लाख में 2,000 रुपये कम। मुझे लगा यार मैंने रीपरचेज ज्यादा कर लिया होता ना, शायद तो 3 लाख हो जाता। ऐसे तीनों डाल देता अपने साथ में, तो शायद यहाँ पे ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है परफॉर्मेंस 472, ये शायद 2,000 में लिखा होता तो मेरा चेक 3 लाख हो जाता। बट एक चीज बताऊं, ये वेस्टीज है दोस्त, जब देती है ना तो छप्पड़ फाड़ के देती है। और यही हुआ जब 3 लाख का जब चेक आया, इसके बाद मुझे लगा कि अब तो मैं रुकने वाला नहीं हूं, अब तो मैं घर घर जाके गली में ढोल बजा दूंगा, ढोल बजा दूंगा घर घर जाके, और जिनके कान में कान बंद है ना, कान के पर्दे फाड़ दूंगा, राइट। मैं पागल, एकदम पागल, जो मिल रहा है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल वाला उसको भी प्लान दे रहा हूँ, पेट्रोल जो भर रहा है वेस्टीज कर, जिंदगी में रोटी कैसे खाएगा, ठीक है, टायर कहाँ भर रहा है उसको भी कह रहा हूँ, अबे पागल है क्या, राइस ब्रेड में खाना बनाए कर, क्या बच्चों में डाल रहा है, राइट। इस तरीके से पागलपन पड़ गया सब पे, जो दिखता था वेस्टीज वेस्टीज, और यही होता है दोस्त, पागलपन होना बहुत जरूरी है। यस और नो? और यही हुआ, मैंने बोला ना वेस्टीज जब देती छप्पड़ फाड़ के देती है, 3 लाख का चेक आया ना, इसके बाद मुझे लगा चेक आएगा कितना, मुझे लगा 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, मेरे 4, 4.5, उन्हें 5 बोला, 5 भी नहीं था भाई, 5 से भी ज्यादा चेक आ गया, अगले महीने चेक आया सीधा 1 दिन की आमदनी, दोस्त 1 दिन की आमदनी। जितने मेरे दोस्त कहते थे ना कि 25,000 रुपए महीना कमाएंगे, दोस्त 25,000 महीना कमाने के लिए पैदा नहीं हुआ था, ये नीचे दिमाग 25,000 1 दिन के लिए अब पैदा हुआ नहीं, अभी बता रहा हूँ 1 सेकंड के लिए 25,000 के लिए पैदा हुआ हूँ मैं। 25,000 रुपए 1 दिन की आमदनी, दोस्त 1 दिन की आमदनी 25,000 रुपए। आज की डेट पे मेरी जो राइट ऑफ इनकम है 35,000 पर डे, 1 दिन का पैकेज। करूं ऐसा अकाउंट में आएगा, राइट। और यही लाइफ है दोस्त, जहां जाता हूं प्यार मिलता है आप जैसे भाइयों का, इसी तरीके से स्वागत होता है। एयरपोर्ट से आता हूं, एयरपोर्ट से जाता हूं, पिछले हफ्ते हैदराबाद था, यहाँ हूँ, इस अगले हफ्ते कहीं और होगा, फिर पता नहीं ऐसे चलते हैं, फिर दुबई जा रहा हूँ घूमने, ऐसे चलता रहता है लाइफ। ये लाइफ है दोस्त, पैसा कमाओ, एंजॉय करो। क्या रखा है, क्या रखा है कंजूसी करने में, रिस्क ना लेने में, कुछ रखा है क्या? कुछ नहीं रखा दोस्त, जीवन है ऐसे खत्म हो जाएगा, राइट। एक बड़ा सा क्वेश्चन मुझे आया अभी पिछले 2 सालों के अंदर, कोविड के टाइम पे कितने लोग बेचारे, कितने लोग चले गए दुनिया से, यस और नो? आपको पता है हम लोग क्यों रह गए? पता है आप लोगों को वजह? बड़ा करने के लिए। यस, बहुत सही बोला, ऊपर वाले ने हमें चुना है कुछ बड़ा करने के लिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रह गए हैं। और अभी भी अगर आप नहीं समझे दोस्त, कब समझोगे, कब समझोगे दोस्त? इसके बाद मेरा हाईएस्ट इनकम है 6,10,504 रुपए। किसी बात होती है जो लोग कहते थे कि 25,000 रुपए 30,000 रुपए कमाएंगे, ये देखो आज 1 महीने का टैक्स गवर्नमेंट को 25,000 रुपए, 1 महीने का टैक्स 25,000 रुपए से ज्यादा भरता हूं दोस्त। और मैं तो कहता हूं 1 लाख भी भर दूंगा, इनकम बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो आगे चलते हैं। इसी तरीके से पिछले 3 महीने 4 महीने की इनकम 63, 35, 35, 5 पे ऐसे आ जा रही है। फर्स्ट लॉकडाउन इनकम जो मैंने कमाई थी 29 लाख, और सेकंड जो मैंने कमाई है 32 लाख। ये 6 महीने की बता रहा हूँ बस मैं आपको, 6 महीने की 50-55 लाख से ज्यादा कमा चुका हूँ सिर्फ लॉकडाउन में। लोग कहते हैं कि
बुरा हाल हो गया, मार्केट बंद है, और पता है सबकी इनकम लॉकडाउन में बढ़ी है। यस और नो? सबकी इनकम लॉकडाउन में बढ़ी है। ये अपॉर्चुनिटी है दोस्त, अपॉर्चुनिटी है ये हमारे लिए। बाहर निकलना बंद हो गया, पेट्रोल का खर्चा बच गया, राइट, और जूम से मीटिंग्स होना शुरू हो गई। आपने फायदा उठाया क्या? ग्रेट, आगे चलते हैं। सो आज मेरा नेटवर्क हर जगह, हर कॉलेज में, जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, मेरा टारगेट था कि कोई बात नहीं, यहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ पर एक दिन मेरा नेटवर्क यहाँ पे होगा और मेरे नाम के बैनर छपे होंगे। और क्लास के अंदर मैं जब भी कॉलेज में जब जाता था ना फाइनल ईयर में, तो पता है जब मैं कॉलेज में एंट्री करता था, बच्चे आके पैर छूते थे, प्रिंसिपल के पैर नहीं छूते थे, मेरे छूते थे। प्रिंसिपल कहता था नहीं, ये वीआईपी कौन है, राइट। कॉलेज के बाद जब गाड़ी खड़ी होती थी, प्रिंसिपल की गाड़ी खड़ी होती, सेकंड नंबर पे, मेरी फर्स्ट पे, चौकीदार को देता था 2000 की पत्ती, पकड़ गई, कपड़ा पकड़ दियो, और जब मैं आऊंगा तो छतरी लगा के ऐसे स्वागत कर दियो, बस ऐसा पैसे से सब कुछ हो सकता है, हर चीज हो सकती है ना। प्रोटेक्शन भी हो सकता है, असली टशन हो सकता है, नकली वाला नहीं, असली वाला भी हो सकता है, राइट। आगे चलते हैं। सो ये मेरी पहली कार थी जो मैंने इस बिजनेस से ली, दैट इज ग्रैंड आइकन एंड इज 7 लाख रुपीस। और ये मेरी ड्रीम कार नहीं थी, ये मेरी नीड कार थी, जरूरत की कार, राइट। पहली जो गाड़ी होती है वो जरूरत की गाड़ी होती है। दो चीजें नोट करिए। पहली चीज, आपकी गाड़ी का पहिया घूमते रहना चाहिए। अगर जितना पहिया घूमेगा उतना माल अकाउंट में आएगा, यस और नो? दूसरा, आपका फोन हमेशा डाउन लाइन के पास और अपलाइन के टच में रहना चाहिए। 5 घंटे अगर आप एक दिन के अंदर कॉलिंग नहीं करते तो इसका मतलब आप सीख नहीं रहे। 5 घंटे अगर आप कॉल नहीं कर रहे तो आप सीख नहीं रहे दोस्त। अपलाइन से 2 घंटे बात करो, आपको टाइम निकाला करो। मैं तो 2 बजे सोता नहीं हूँ, कल भी मैं 3 बजे सोया हूँ, पता है 4:30 बजे उठ के फ्लाइट पकड़ के आ गई यार, राइट। ऐसी तरीका है। अभी मैं कुछ टाइम पहले मैं एसबीसी में था, मैं सिद्धार्थ सर के साथ में रूम में गया कुछ सीखने के लिए। जब मैं गया तो मैंने देखा सिद्धार्थ सर, मतलब मुझे नींद आ रही थी, सिद्धार्थ सर 3 बजे वो जागे हुए बातें करे जा रहे, समझाए जा रहे, और भी लोग थे। 4:30 बज गए। मैंने कहा सर मुझे भी नींद आ रही है, मैं तो वहीं पे सो गया सोफे पे। मैं देखा सिद्धार्थ सर सो गए, सोफे पे सो गए। इतने दुनिया के मतलब एशिया के टॉप अर्नर इंसान। उसके बाद पता है मैं अपने रूम पे गया, किसी तरीके से नींद ली। 7:30 बजे सिद्धार्थ सर रेडी होके नीचे सेमिनार ले थे। पहला दिन पूरे दिन सेमिनार लिया। अगले दिन फिर 4:30 से उठ गए, 7 बजे फिर सेमिनार ले रहे थे। तीसरे दिन फिर 4:30 से और उठ गए 7 बजे, 7:30 फिर से स्टेज पे थे। इतना ज्यादा उन्होंने अपने आप को मेंटल प्रिपेयर कर रखा है। और हमारे साथ क्या होता है, यही बैठे बैठे नींद आती है, लोग आवाजें ले रहे हैं, नींद आ रही है, मक्खी मच्छर मार रहे हैं, पंखा देख रहे हैं, हवा नहीं आ रही है, ऐसी नहीं है। दोस्त अंदर से प्रिपेयर हो, अंदर से प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, बाहर से नहीं, राइट। सो ये मेरी पहली कार थी। उतना चलाया चला के लाखों किलोमीटर अपनी ड्यूरेशन बनाया करो, राइट, कि 6 महीने में 30,000 किलोमीटर दौड़ानी है गाड़ी, अगले 6 महीने में 90,000 करनी है, और उससे कुछ महीने बाद 1 लाख क्रॉस कर दूंगा। अगर आपने इतनी गाड़ी नेटवर्किंग पे चला दी, वेस्टेज के प्लान देने के लिए, फॉलोअप देने के लिए, मीटिंग पे चला दी, मैं वादा कर रहा हूं अगले साल आपके पास में इसकी डबल नई गाड़ी घर पे खड़ी होगी। वही हुआ कि जब गाड़ी ली तो कार फंड बढ़ता जा रहा था। फोन आया कंपनी का, सर दूसरी गाड़ी के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कहा नहीं लूंगा। अरे क्यों, मुझे मोटरसाइकिल लेनी है। तो मैंने मोटरसाइकिल, लोग मोटरसाइकिल से गाड़ी में आते हैं, आप अजीब हो, आप गाड़ी से मोटरसाइकिल में जा रहे हो। मैंने कहा जो मैं बाइक लूंगा उसकी कीमत कोई 1-1.5 लाख नहीं है, उसकी कीमत है 9,30,000 रुपए। और बहुत खुशी बात होती है कि जितने भी लोग गाड़ी नहीं चलाते उतने की डीके दिमाग बाइक चलाता है। और सुनिए, जितने भी लोग मोटरसाइकिल खरीदते हैं ना, उतने का मेरा हेलमेट है, ये 1.5 लाख रुपए का हेलमेट है, 1.5 लाख रुपए। और जितने के लोग घर में नहीं रहते, डर लगता है खरीदने के लिए, उससे महंगी तो मैं गाड़ी चलाता हूँ BMW। 70 लाख की एक कार, दोस्त ये कार नहीं हाहाकार है। और दोस्त मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये पल मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल था। दिवाली का टाइम था, धनतेरस थी, हर साल दूसरों के घर में कुछ ना कुछ आता था।
मेरे घर में मेरा सपना था बचपन से कि जब कुछ बड़ा करूंगा तो धनतेरस वाले दिन ही करूंगा। ऐसा होता है ना, आप लोगों का भी ड्रीम होगा, है ना? मेरा भी ड्रीम था। और मैंने अपने भाई को बोला कि कजन को कि फटाफट से मम्मी को ना यहाँ पे लिया, दिवाली का टाइम, पूरी दिल्ली सजी हुई है, राइट? मम्मी आ रही है, मम्मी को पता नहीं है, राइट? मम्मी आ रही है। अब इसको विजुलाइज करना, ये आपकी लाइफ भी ऐसी होगी। जब मम्मी वहां पहुंची सो देखा ये कहाँ ले आया मुझे, या तो जगुआर के शोरूम है, मर्सिडीज के हैं, ये कहाँ ले जा रहा है? जब मम्मी पास आई, बच्चे खड़े थे, साइड हो गए। मैंने कहा मम्मी कैंची पकड़ो, रिबन काटो, ये क्या करवा रहा है? इतनी महंगी गाड़ी क्या कर रहा है? मैंने कहा मम्मी अब हमारी हो गई है, मैंने आपको ये तो कुछ नहीं, जो आंख में आंसू थे ना, जो आंख में आंसू थे, क्या पैसों में खरीदे जा सकते हैं? खरीदे जा सकते हैं? कीमत ही नहीं है, कीमत ही नहीं है दोस्त। और आप सोच के देखिए, जब आप एक एक चीज बताएंगे, अपनाएंगे, बात मानेंगे, मेहनत करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, रिस्क लेंगे, और 2023 की जो दिवाली होगी, उस दिन आप अपनी मम्मी को इसी तरीके से गुवाहाटी के एक सुंदर से BMW मर्सिडीज के शोरूम में लेके जा रहे होंगे। जो लेडीज होगी वो अपने हस्बैंड को लेके जा रही होगी, और वो अपनी बच्चों को, राइट, अपने बच्चों को वो सनरूफ का जब बटन पीछे करेंगे ना, अपने बच्चों को ऊपर निकालेंगे, और वो रोड पे जो गाड़ी घूमेगी, और जब उनका बच्चा ऐसे करके करता लव यू पापा, आई लव यू पापा, हो तो ऐसे सोच के देखो दोस्त, वो जो आंसू होते हैं ना आंख में, वो पैसे में नहीं खरीदे जाते, वो मेहनत से खरीदे जाते हैं दोस्त, मेहनत से। मजा आ रहा है? Yes. मजा आ रहा है? Yes. आ रहा है नहीं आ रहा? Yes. तो अगर सोच के मजा आ रहा है और हकीकत में हो गया तो कैसा लगेगा? मजा आएगा ना? Yes. दोस्त यही मजा लेने के लिए ही वेस्टेज करना। यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि जिस एज में बच्चे अपने माँ बाप से पैसा मांगते हैं MBA के ग्रेजुएशन के, उस एज में हम वेस्टिजियन अपने माँ बाप को BMW में घुमाते हैं। यस और नो? Yes. ये कार नहीं, मैंने बताया कार है, ये चलता फिरता 5 स्टार होटल है, और बहुत ही खूबसूरत कार है। आप जब जाते ही हैं, वैसे भी दीपक सर, बाली सर के लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत सुप्रीम लग्जरी कार जो मुझे लगती है, बहुत कितनी लंबी है, देख रहे हैं आप? मैं कैसा सा लगा उसको आगे, बहुत लंबी है, बहुत लंबी, राइट? और इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात क्या है? ये गाड़ी रिमोट कंट्रोल है। इस गाड़ी के पास मैं नहीं जाता, ये गाड़ी मेरे पास खुद आती है चल के। इसीलिए मैंने 70 लाख रुपए खर्चा है कि मैं मालगाड़ी के पास नहीं जाऊंगा भाई। हमारे जहाज सुबह भी ऐसी था, एयरपोर्ट गया, गाड़ी खड़ी करी, सुबह ऐसी था, मैं खड़ा हुआ, रिमोट बटन दबाया, उसे पता है कि मालिक आने वाले हैं, एसी चल गया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, गैराज साइड में खड़ी होती, गैराज से घूमी, और उसे पता है यहाँ खड़ा होना है, राइट? और मैं बाहर आया, गाड़ी वहां खड़ी थी, एसी होता, अंदर बैठा, एयरपोर्ट। एंड यस, मेरा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप अब आएगा मजा असली। तो घूमना फिरना किसको पसंद नहीं है? नहीं है, पूरा बात सुन लिया करो। अच्छा, घूमना फिरना किसको पसंद है? बाकी लोग कहाँ से आए हैं भाई? प्लूटो से आए हैं क्या? जुपिटर से आए हैं? अच्छा, क्या कह रहे हैं? घूमने तो जाते हैं पर नानी के घर जाते हैं, पैसे फ्री मिल जाते हैं, रहना फ्री, खाना फ्री है, ऐसे होता है ना? जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? नानी, मामा, ताऊ जी के, वहाँ पैसा वैसा सब कुछ फ्री मिलता है, रहना, सब्जी मिल जाती है बढ़िया वाली, खीर भी मिल जाती है ना? और उल्टा नानी जाते वक्त जेब में 100 रुपये डाल देती है, बेटा ले कॉफी खा लियो, ऐसी होता है। पर इंटरनेशनल ट्रिप का मजा अब आएगा जब वेस्टिज आप दिल से करेंगे। तो फर्स्ट फॉरेन ट्रिप दुबई है, अबू धाबी, और ये पीछे होटल बुर्ज, राइट? इसका 1 लाख का जो कीमत है वो 2 लाख रुपए है, 2 लाख ड्रीम लिस्ट पर डाला हुआ है मैंने। और पहले आपको एक दिन ये आपको अपने रेस्टोरेंट में रुकवाते हैं, एक रेस्टोरेंट टाइप का। वो रेस्टोरेंट बताओ कैसा है? दिल्ली का जो मुंबई ताज है ना, वैसा है, ऐसा रेस्टोरेंट है, और वो नाम का रेस्टोरेंट है। वहां रुकवाते हैं, तो आपको देखते हैं कि सच में बंदा हमारे होटल के लायक है कि नहीं है। ये पता लगा कि ये हरकत वो कर रहा है इंडिया वाली, राइट? तो वहां पे रुकवाएंगे। अगले दिन आपको रोल्स रॉयस लेने आएंगे, गोल्डन रोल्स रॉयस, गेट खुलेंगे, ड्राइवर आएगा, आपको बैठाएगा, फिर होटल की तरफ जाएंगे। इस होटल में जो ये होटल है ना, 7 स्टार प्रॉपर्टी है, राइट? फिर अंदर जाएंगे, इसके अंदर वेलकम ड्रिंक्स मिलते हैं। तो ये होटल की अच्छी बात क्या है? इसके अंदर नीचे बेसमेंट में इसमें एक
इसके अंदर एक रेस्टोरेंट है जो पानी के अंदर है, राइट। उसमें आपको बड़ी बड़ी शार्क दिखेगी, आप खाना खा रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, राइट। तो ये होटल मेरी ड्रीम लिस्ट में है, राइट। आगे चलते हैं। ये होटल ये बुर्ज खलीफा एंड ये फरारी वर्ल्ड, दुबई का फरारी वर्ल्ड दुनिया का सबसे तेज फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है यहाँ पे। एंड ये एक मस्जिद है वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, राइट। और ये मेरी पूरी टीम थी, हम गए थे, 4 लोग शिवम जी हैं यहाँ पे, ये मैं हूँ। ये मेरी नेक्स्ट ड्रीम कार लैम्बोर्गिनी फरारी गैस, दोनों में से फरारी लूंगा वैसे तो मैं, तो ये मेरी अगली ड्रीम कार है और इसकी कीमत है 3 करोड़ रुपए। तो दुबई जब आया तो उसके बाद कंपनी का मैसेज आया, अभी बैग रखा ही था और अब मुझे नहीं पता था यहाँ पे ऐसा होता है, जब एक बार मेहनत कर लो उसके बाद लाइफ ऐसी हो जाती है। सिर्फ बैठा बड़ा मजा आ रहा है, अभी तो स्टोरी डाल ही रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और 4 महीने के बाद फिर फोन आ गया कंपनी का, बैग उठाओ चलो। मैंने कहा जा रहे हो लेके इस बार हम जा रहे हैं यूरोप, राइट। तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड स्लोवाकिया सेकंड इस बिजनेस से, और बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया। धर्मेंद्र मान सर मेरी अपलाइन, उनके लिए तालियां जोरदार, खतरनाक वाली टाइम, राइट। तो ये बिजनेस क्लास, कभी प्लेन में भी बैठा था मैं, और रेस्टिंग ने ऐसा बना दिया कि एक दिन ऐसा भी आया लाइफ में कि 26 दिन 20 दिन ट्रैवलिंग कर रहा हूँ फ्लाइट में, नीचे उतर ही नहीं रहा, उतरता हूँ होटल में रुकता हूँ, लेकिन फ्लाइट पकड़ के फिर चला जाता हूँ। यूथ के जब यूथ अपार्टमेंट प्रोग्राम किए थे, ऐसे हाल हो गया था, हम घर की शक्ल नहीं देख पाते थे, होटल्स पे रुकते थे। फ्लाइट पकड़ी बेंगलोर, बेंगलोर से फ्लाइट पकड़ी गोवा, गोवा से फ्लाइट पकड़ी मुंबई, मुंबई से फ्लाइट पकड़ी उड़ीसा, उड़ीसा से फ्लाइट पकड़ी बेंगलोर, बेंगलोर से फ्लाइट पकड़ी चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फ्लाइट पकड़ी फिर वापस से साउथ इंडिया हैदराबाद, राइट। ऐसे लाइफ चाहिए आप लोगों को, राइट। तो उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा, लेंगे सो अब ऑस्ट्रेलिया देखिए कितना ब्यूटीफुल है, देख पा रहे हैं आप, कितनी खूबसूरत जगह है। अब देखिए ये दीपक मैम आप जानते हैं सारे, है ना, राइट। इनके बारे में तो सब जानते होंगे, आपके फ्लाइट में आते हैं, यस और नो। एंड कंवर सर, दीपक सर, बाली सर, राइट, एंड जर्मनी, ये देखिए। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं? स्वर्ग में जाना चाहते हैं, बाकी नरक में जाएंगे वो आदमी खड़ा करेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि नरक जाना चाहते हैं। कितने लोग हैं स्वर्ग जाना चाहते हैं? ओके, उसके लिए क्या करना है? मरना पड़ेगा ना, ऊपर जाओ, सबसे कूद जाओ, नीचे पहुंच जाओगे। एक और तरीका बताऊं, जीते जी भी जा सकते हो। स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है भाई, यहीं पे है। ये रहा स्वर्ग, देखो पैसा है ना तो आप स्वर्ग यहीं बना लोगे, और अगर पैसा नहीं है ना तो लाइफ नरक है आप लोगों की, ऐसी होगा ना। कंडीशन खराब है, पैसा है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पर पैसा नहीं है, यस और नो। सो जर्मनी की फोटोज आप देख सकते हैं, ये BMW म्यूजियम, ये एक वहाँ की ट्रेन है, राइट। और ये पूरा ग्रुप फोटो शूट हुआ था, ये वहाँ का है। एंड यस स्लोवाकिया, मैंने फोटो दिखाया था आपको स्टार्टिंग में, एक लड़का जो मार्केट जनपद से सड़क से कपड़े खरीदता था, राइट। अपनी डायरी के अंदर मैंने एक चीज लिखी थी कि जीवन में एक दिन ऐसा आएगा कि कभी भी कोई चीज खरीदूंगा ना उसका प्राइस नहीं देखूंगा, टैग प्राइस रिमूव कर दूंगा। और दोस्त वही दिन आया कि एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए की खपत कर जाता था, 1 लाख रुपीज की, राइट। ये कोट पहना, ये 25,000 रुपए का कोट है जो मैंने पहना हुआ है, राइट। और पता है मैंने एक बार पहना, उसको पहना ही नहीं मैंने जिंदगी में, बस फोटो खिंचवाने के लिए गया था, राइट। ये लाइफ आएगी आपकी लाइफ का स्टील में, राइट। आगे चलते हैं। और यस, ये स्लोवाकिया की फोटोज है। इसके बाद स्लोवाकिया से आने के बाद 4 महीने बाद, 5 महीने बाद फिर फोन आ गया, चलो अब चलना है, कहाँ जाना है? स्टार क्रूज। ये क्रूज तो खैर खतरनाक था, यहाँ से लेके यहाँ जाने में ही 40-45 मिनट लग जाते थे, इतना बड़ा। एक मेरा दोस्त यहाँ बैठा हुआ है, एक मैं यहाँ बैठा हूँ, वो कहता था कहाँ है भाई, रूम नंबर 1050, तू कहाँ है? रूम नंबर 1। चले काम कर, 500 रूम नंबर के बाहर मिलते हैं। वो आता था यहाँ से, मैं आता था यहाँ से, वो इधर से आता, मैं इधर से आता था, वो यहाँ निकलता ऐसे करते पूरे 3 दिन निकल गए, कोई किसी को नहीं मिला। इस क्रूज के अंदर क्या नहीं है, मॉल बना हुआ है, राइट। इस क्रूज के अंदर देखो, यहाँ पे स्विमिंग पूल है ऊपर, इधर ना, इधर स्विमिंग पूल था, राइट। इस क्रूज के ऊपर हर चीज है, कैसीनो खेल सकते हो आप मॉल में शॉपिंग कर सकते हो आप, छोटे छोटे क्रिकेट ग्राउंड बने हुए हैं अंदर, ठीक है, सब कुछ है। पूरी दुनिया समझ लो कि दिल्ली है ना, पूरा उठा के डाल दिया है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। ये देखो, मैं खड़ा हूँ ना साइड में, मेरे साइड में दिख रहा है, ये इसका सिर्फ ये समझ लो 1/10वां पार्ट है, 90 पार्ट अभी देखा, 90% अभी आगे है। इतना बड़ा क्रूज, राइट।
सो दोस्तों के साथ गया, घूमा, एंजॉय किया, और ऐसी लाइफ चाहिए आप लोगों को। इस हर 5 महीने में बाहर होना चाहिए। और इसके बाद यही हुआ कि अब 5 महीने का टाइम नहीं था मेरे पास। मैंने बोला 5 महीने नहीं भाई, क्योंकि मुझे पता नहीं कहीं संकेत आ रहे थे लॉकडाउन हो जाएगा, 2019 चल रहा था। मैंने बोला अब तो 2-2 महीने में ट्रिप मारूंगा। कितने महीने में? फरवरी में गया स्टार क्रूज में। इसके बाद टीवी देख रहा था, अचानक से देखा अरे ये वर्ल्ड कप कब से स्टार्ट हो गए, कहाँ पे हो रहे पता करा, पता लगा लंदन में वर्ल्ड कप हो रहे। तो फ्लाइट बुक करा दी, लंदन की टिकट बुक कराई और अब लंदन के लिए निकल गया, राइट। और लंदन तो खैर लंदन ही है दोस्त। और ये लंदन आई आप देख सकते हैं, राइट। ये लंदन की स्ट्रीट्स हैं, ये लंदन के शोरूम्स हैं, ये लंदन का एक होटल जो मैंने किया था 1.5 लाख रुपए एक रात का। 1.5 लाख को दिया था 1 नाइट का, एक रात का, राइट। क्योंकि देखो यार लाइफ एक बार मिलेगी आपको, है ना। इसको कैसे जीना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। डर के जी लो इस तरीके से, या फिर चोड़ में जियो, राइट, खुल के जियो, राइट। सो ये लंदन की फोटोज है, लंदन की पार्लियामेंट है, लंदन का लंदन आई एंड लंदन की बस जो हम फ्रेंड्स ने वहां पे ली थी, बुक कराई थी मिलने के लिए, और बहुत एंजॉय किया, बहुत घूमे, महंगे होटल्स में रुकना, महंगी पार्टीज करना। ये वो जगह है जहाँ पे फास्ट एंड फ्यूरियस की शूटिंग हुई है। एंड ये लंदन ब्रिज, राइट, बचपन में किताबों में पढ़ते थे, आज रियलिटी में देखा, राइट। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेस्टिज अगर उस दिन मैं इसको रिजेक्ट कर दिया होता तो आज भी मैं अपने और दोस्तों की तरह 20 से 25 हजार रुपए कमा रहा होता महीने का। जितना बोला दिन का आदत पड़ गई ना बड़ा सोचने की, होता ही नहीं है। कोई मुझे बोले कि मैं बोलता हूँ यार, कोई बोलता ना यार कितनी इनकम है तेरी, वो कहता है 3 लाख, वो साल का बोलते हैं, 3 लाख महीना नहीं यार साल का। अब इतना बड़ा ही मुझसे निकलता है, छोटा सोच नहीं जाता, राइट। ओके आगे चलते हैं। तो ये वो वर्ल्ड कप का फोटो है, राइट। मयूर जी ये मैं हूँ, और सुबह का टाइम था। अपने डायरी में लिखा होता कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अपना फाइनल वही होता है, या सुनो जीत गया, फाइनल जीत गया, अपने नहीं चाहिए कुछ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखना है, लंदन में देखना है, राइट। और मजा तब आएगा जब प्लैटिनम टिकट लूंगा। मैंने प्लैटिनम टिकट परचेज किया, अभी बताऊंगा उसके बारे में। तो ये मैच चल रहा है लाइव, और सुबह का टाइम है, 6 बजे का टाइम था, राइट। और ठंड थी, बहुत ज्यादा ठंड, पर अपने अंदर इंडिया को जिताने के लिए आग के अंदर जुनून था, राइट। और झंडा लेके खड़े हैं हम लोग, जीतेगा भी जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा जीतेगा चल रहे थे। वहां पे पाकिस्तानी खड़े थे, पाकिस्तानी ऐसे बता रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, राइट। तो आगे लड़ाई हो जाएगी ना, ऐसे बोलेंगे तो वहीं पे लड़ाई हो जाएगी। सो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। अब ये मैच जो हमने देखा, ये मैनेजमेंट दीपक सर, मैं हूँ, शुभम जी है, सिद्धार्थ सर बीच में खड़े हैं, गौर सर एंड मयूर जी, राइट। आप देख पा रहे हैं कि लाइफ ऐसी हो चुकी है कि कंपनी के मालिक के साथ बैठ के वर्ल्ड कप देख रहे हैं। ऐसी लाइफ चाहिए आप लोगों को? यस। ऊपर वाले मना कर रहे हैं, अभी नहीं चाहिए, तो जाके 200 रुपए चाहिए नहीं चाहिए? अब लग रहा है कि नहीं 200 रुपए नहीं, आप 200 रुपए दे के 2 करोड़ में निकाल के जाएंगे। ओके, सो ये मैच का सिद्धार्थ सर के लिए 48 होनी चाहिए। ये वो वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, और पवेलियन पे थे हम। मैंने प्लैटिनम टिकट खरीदा, टिकट के रेट से 25,000, 50,000, 1 लाख, 4 लाख, कौन सा लेगा? लास्ट 4 लाख था। मैंने कहा 4 लाख वाला दे भाई, अपने को नहीं चाहिए 1 लाख वाला, सिस्टम समझ नहीं आता। 4 लाख वाला निकाल के दे। मैंने बोला 80 लोगों को मिलेगा पूरे इंडिया में 4 लाख वाला, और बहुत डिमांडेड है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच है। तो किसी तरीके से 4 लाख के 4.5 लाख लेने पड़ गए, ब्लैक में लेंगे, पर लेंगे तो 4.5 लाख वाला टिकट लेंगे। और वो टिकट जब मैंने लिया तो मुझे नहीं पता था वो टिकट इतना भयंकर होगा कि मेरे साथ में सैफ अली खान बैठा होगा। ये तो कुछ नहीं, जब मैं मैच देख रहा था तो प्लैटिनम पवेलियन था मेरा, राइट। प्लैटिनम पवेलियन था, और वहां पे एक औरत व्हाइट रंग की, एक लेडीज व्हाइट रंग की साड़ी में ऐसे इंडिया का झंडा लहरा रही थी, और बहुत तेज चिल्ला रही थी, बहुत तेज चिल्ला रही थी, राइट। रोहित 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 शर्मा कैसे बोल रही थी। तो मैंने यार बोला शिवम जी को, यार ये कौन है, कहां खड़ी है? बोला यार पागल है, कैसे मत बोल। क्यों? मैंने भाई नीता अंबानी खड़ी है ऊपर, राइट। और बगल में मैं देख रहा था रणवीर सिंह, राइट। ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज बैठे थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, आज तक के रिपोर्टर्स, मतलब उसके अंदर मैं क्या सॉरी ये
सुनील गावस्कर राइट और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो मैंने टीवी में देखा था वो वहां पे आए हुए थे राइट और हम उनके साथ बैठे थे। अब सोच के देखिए पैसे में है पावर नहीं है है कि नहीं है Yes. ये समझ आ गई थी यहाँ बैठ के जब मैं साथ बैठा था कि कुछ भी नहीं है भाई कुछ भी नहीं है पैसा फेंको तमाशा देखो बस इतना सा फंडा है यस और नो ओके आगे चलते हैं सो यस सारे सेलिब्रिटीज के साथ थे ये जानते हैं इनको आप हमारे कोच क्या नाम था इनका कैरी मिस्टर राइट ये वर्ल्ड कप जिन्होंने जिताया था ओके एंड थाईलैंड इसके आने के बाद अब देखो मैं पहले ठंड में था राइट वापिस आई फिर डाउनलाइन कहने लगी सर गलत बात है के लिए चले गए हमें भी जाना है और मेरा बैग उठाया अब तो मेरे घर में बैग कैसे पड़े रहते हैं 4-5 बैग रखे हुए हैं ठीक है एक है यूरोप के लिए ठंडी जगह पे जाता हूँ तो एक अलग बैग रखा हुआ है अलमारी के अंदर गर्म जगह के लिए अलग रखा हुआ है ये सेमिनार में आता हूँ उसके लिए अलग रखा हुआ है ठीक है लोकल बैग अलग है तो अब सर्दियों वाला बैग डाला अंदर गर्मी वाला बैग निकाला 10 दिन के बाद ही मुझे पता भी नहीं और 10 दिन के बाद ही थाईलैंड का बुक करा दिया गर्मी में जाने का टाइम था पहले लंदन अब सीधा थाईलैंड राइट और ये सिर्फ 1 महीने के अंदर ये देखिए थाईलैंड में असली शेर है ये नकली नहीं है राइट जब थाईलैंड जाएंगे तो वहां पे टाइगर जू है अब जाइएगा शेरों को छूना वहां पे साइन करवा लेंगे अगर शेर ने अगर आपको काट लिया काटता है शेर खा लिया राइट 2 शेर एक साथ 2 शेर एक साथ ओके तो शेर राइट ये वहां पे जाएंगे तो आप जाइए साइन करेंगे आप शेरों के साथ में आप उनको टच करेंगे राइट उनके साथ फोटो खिंचवा सकते हैं ओके सो यहाँ पे हम गए ये बीच ही का फोटो है आप देख सकते हैं पटाया सिटी पीछे लिखा हुआ है ये रात को हम एंजॉय कर रहे हैं दोस्त घूम रहे हैं सारे लोग इसके बाद आया और सिर्फ 15 दिन के बाद मैं निकल गया साउथ अफ्रीका 50 डेज ओनली नाइस मजा आ रहा है Yes. खैर इतना खूबसूरत था ना मैं आपको सच बता रहा हूँ कहीं जाना नहीं जाना पर केप टाउन जरूर जाना साउथ अफ्रीका जरूर जाना इस जहाँ पे मैंने होटल में स्टे किया था वैसे 3 दिन उस होटल में स्टे करवाया था उसका नाम था द सिटी लॉज इन द पैलेस नेट पे चेक करना द सिटी लॉज इन द पैलेस वो होटल वो पैलेस था एक रात 80,000 रुपीज की वहां पे 3 रात रुपए थे वहां पे एक रात होटल इतना बड़ा था ना इतना बड़ा था क्या बताऊं मतलब आपने मूवी देखी है वो वेलकम मूवी में उसकी शूटिंग बहुत सारी वहीं पे हुई है उस वाले पैलेस में राइट सो ये साउथ अफ्रीका की फोटोज है आप देख सकते हैं एंड बहुत सारी जगह मैं घूमा साउथ अफ्रीका के अलावा अब लॉकडाउन हो गया था तो कहीं लोकल घूमते तो गोवा चला गया गोवा में प्राइवेट जॉट लिया इस तरीके से आप में से कितने लोग हैं जो प्राइवेट प्लेन प्राइवेट जॉट में भी जाना चाहते हैं एंजॉय करना चाहते हैं राइट हम तो करते हैं राइट आप भी करिए सपना लिखिए राइट इस तरीके से गोवा में एंजॉय किया पार्टी की महंगे होटल बहुत सारी बहुत मजा किया 3-4 दोस्त थे और एंजॉय किया राइट आगे चलते हैं सो सिद्धार्थ सर के साथ स्टार्टिंग में क्रिकेट मैच की फोटोज है सिद्धार्थ सर क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं हम सर के साथ क्रिकेट मैच भी खेला है हमने राइट आगे चलते हैं दीपक सर का फोन आया पता है यू टाइगर बनाया था ये वो हमारा फोटो है जब मेरा 5 मिनट के अंदर मैं स्टेज से नीचे निकल के आ गया था और ये वो फोटो है देख सकते हैं मेरे मुंह में कैसे मायूसी सी है देखिए मैं चुप बैठा हूँ मायूसी सी उसमें मेरा बहुत बिना सेमिनार होगा बट सर ने एक मौका और दिया उनको विश्वास था नहीं कोई बात नहीं पहली बार कुछ भी करोगे तो फेलियर हाथ लगेगा या सुनो Yes. पहले सुपर फेलियर हाथ लगेगा फिर फेलियर हाथ लगेगा फिर थोड़ा सही हो जाएगा धीरे धीरे करते करते आप परफेक्शन की ओर चले जाएंगे पर उस काम को छोड़ना नहीं है ओके सो आगे चलते हैं सारे लोग जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे शबीर जी 12 लाख रुपए शिवम जी 11 लाख रुपए हर्षित त्रिवेदी जी यूथ आइकन 15 लाख रुपए सागर प्रामरी 15 लाख रुपए सबके पास ओडी जगुआर कितनी एज है 30-32 साल की एज में 30-32 साल की एज में सोचिए 15-20 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं 15-20 लाख रुपए जब ये कर सकते तो आप नहीं कर सकते क्या आप नहीं कर सकते क्या यस अब मैं अकेला नहीं हूं जो पैसा कमा रहा हूं अब अपनी टीम के चेक दिखाता हूं मिस्टर अजीम अंसारी 21 साल की उम्र में अपने घर वालों को होंडा बेस गाड़ी गिफ्ट करी थी और 2,85,000 की इनकम है विवेक कुमार जी 5 लाख रुपए डायरेक्ट क्रेटा है इनके पास में तरुण कनौजिया जी 5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है बेटारा ब्रीजा है इनके पास में दिनेश कर्दम जी 5,34,000 रुपए की इनकम है व्हाइट बेटारा ब्रीजा है इनके पास में दुष्यंत खन्ना जी 2.5 लाख रुपए होंडा की वैल्यू कार है इनके पास में
शिवम जी एक स्लम एरिया में रहते हैं, स्लम एरिया में, स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ी, राइट। पापा कबाड़ी का काम करते हैं इनके। जब ज्वाइन करने आए थे ना, पैसे नहीं थे, 1 महीने के अंदर ज्वाइन किया था। कैसे किया था पता है? पहले आए 10 रुपए देके, 30 रुपए देके सामान लिया, ज्वाइन किया, ठीक है। उसके अगले दिन आए 50 रुपए लेके आए, उस अगले दिन आए 100 रुपए लेके आए, फिर तीसरे दिन आए फिर 100 रुपए लेके आए। ऐसे करते करते 1 महीने में 1000 रुपए का सामान लिया, लाइफ पूरी करी। और एक रीजन होना चाहिए बस काम करने का, एक रीजन। उन्होंने काम करना शुरू किया और आज 3 साल में 1 लाख रुपए की इनकम है। और अभी कितने साल की एज है? 19 साल, 19 ईयर्स बस, 19 साल की एज है। अभिनव जी 1,15,000, सॉरी 1.5 लाख का चेक हो गया आपको क्या इनका। और वरना कार है इनके पास में। पूर्णिमा जी 2 लाख, करते हो हैं? 2,57,000 का चेक है, इसकी वोटिंग कर रहे हो या लड़की है इसकी वोटिंग कर रहे हो? मेरे तो मुझे आपने पूर्णिमा जी राइट टाटा हैरियर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम जब ये कर सकती है तो आप नहीं कर सकती? यस और नो? यस। अभिनव गर्ग जी 2 लाख का चेक अप्रोक्स, राइट। हिमांशु जी 2,13,000, हिमांशु जी 3,35,000, मर्सिडीज भी आ गई है डाउनलाइन के अंदर, राइट। और जसदीप एंड स्मृति ओबराय पंजाबी एल्बम में मैम आती है और अभी नेटफ्लिक्स की कई सारी वेब सीरीज भी काम कर रही हैं। 2 लाख रुपए इनकम हस्बैंड वाइफ की। हरप्रीत सिंह 2 लाख रुपए, नवीन कुमार जी 2,64,000 रुपए एंड आगे चलते हैं अमृत सिंह जी 3,38,000 रुपए, धर्मेंद्र जी 2,25,000 रुपए, बलराम जी 1.5 लाख रुपए। पता नहीं ना जाने इसमें अभी भी 70 चेक मैंने डाले नहीं है, 70 चेक डाले नहीं है 1 लाख से ऊपर के। तो मैं अकेला नहीं हूं जो कामयाब हो रहा हूं। बड़ी बात यह है कि टीम भी पैसा कमा रही है। यस और नो? यस। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी सक्सेस स्टोरी जो आप लोगों को मैंने अभी सुनाई। कैसे लगी आपकी तालियां मुझे बताएगी। इसके बाद मैं बात होगा, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर, शॉर्ट में बताऊंगा कि कैसे आप लोग भी मेरी तरह पैसा कमा सकते हैं, क्या ट्रेनिंग करनी है, क्या करना है। तो एक छोटा सा वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, जिसको देख के आपको लगेगा यार हमारी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है और भी है। तो आप बने रहिए, कोई जाएगा नहीं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड थैंक यू सो मच। मैं फिर से मास्टर ऑफ सेरेमनी को स्टेज पे बुलाऊंगा, आपकी जोरदार तालियां